सो गाइस, स्वागत है आप सबका रिएक्ट जेएस की लाइव क्लास में। और यहाँ पर बात करने वाले सबसे पहले रिएक्ट पढ़ना क्यों है और कंपनीज में इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है रिएक्ट की। बच्चों के तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि भैया रिएक्ट हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्या रिएक्ट पुरानी हो गई है अब नेक्स्ट जेएस पे चला जाना चाहिए, या बिना जावास्क्रिप्ट सीखे क्या रिएक्ट सीख सकते हैं, और रिएक्ट करे तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो पॉइंटर्स बताइए और समझाइए कि रियल लाइफ में कंपनीज में कैसे रिएक्ट जेएस को काम में लिया जाता है। तरह तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चों के माइंड में, सारे क्वेश्चंस का हल करने वाले हैं इस लाइव क्लास में। सो गाइस चलो चलते हैं आगे। और सबसे पहले कर लेता हूँ गाइस अपनी स्क्रीन शेयर, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ बिना स्क्रीन शेयर ही करे। गाइस देखो होता क्या है, जब भी हम पहले कोडिंग करते थे तो पहले हम किस में कोडिंग करते थे, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में, यही करते थे। लेकिन जब हमें ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे और डेली कोडिंग करनी होती थी, प्रियांशु बात करी जाए डेली कोडिंग, तो डेली जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमें दिक्कत आती थी। वापस सेम कोड लिखो, वापस सारी चीज़ें सेम सेटअप करो। समझ रहे हो, कंपनीज में जब हम डेली कोडिंग करते थे, कंपनीज में जॉब में बेसिकली हम करते क्या है, 9 से 5 कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आती थी। अब दिक्कत क्या हुई कि वहाँ पे बंदों ने बोला कि सर देखो, अपने मैनेजर से, सर मैं तो एक ही चीज़ बार बार कर रहा हूँ, क्या सर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे रियूजेबल बन सके, जिससे काम फास्ट हो जाए, सर जो बनी बनाई चीज़ें दे दे तो डेवलपर्स का काम आसान हो जाएगा, है ना। तो जिस बंदे को डेली मेहनत करनी है उसके लिए तो रिएक्ट जेएस वरदान है। समझ रहे हो, होता क्या है, पुराने ज़माने में जो हम वेबसाइट्स बनाए करते थे, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हमारी होती थी, वो बहुत लोड लेती थी। उन्हीं वेबसाइट को जब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी रिएक्ट जेएस की मदद से बनाया, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाया, री रेंडर का कॉन्सेप्ट लगाया, तो वेबसाइट की परफॉर्मेंस सेम हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा अच्छी मिली। समझ रहे हो, लाइक 4 GB रैम पे पुरानी वेबसाइट अच्छी नहीं चली थी, नई वाली वेबसाइट अच्छी चल रही है सस्ते सर्वर पे। तो इसकी बात करेंगे कैसे रिएक्ट जेएस क्या क्या एडवांटेजेस देती है। सबसे पहले चलते हैं अपने एक्सकाली ड्रॉप पे, स्क्रीन शेयर करते हैं गाइस, और आप सब बने रहिए इस लाइव क्लास में, 1 घंटा दीजिए। और रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन ऐसा आपको मिलने वाला है कि उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी लेक्चर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत है रिएक्ट जेएस के डाउट लेके, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले देखो, हम यहाँ चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं गाइस हम, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने इस पे, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, अगर आप गूगल पे लिखोगे रिएक्ट जेएस तो क्या होता है रिएक्ट जेएस, इसकी इमेज कैसी आती है, ऐसी होती है, पता है सबको, ये सुनो गाइस, हाँ भैया। ये तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से, हाँ भैया। ऐसे ही आती है। ये रिएक्ट का क्या है, टैटू बोल लो, चिन्ह बोल लो, लोगो बोल लो, क्यों सिद्धार्थ, कुछ भी बोल लो बोलने को, ठीक है। मन में एक हमारे होता है कि हाँ भैया जी रिएक्ट भैया। जेएस। अब देखो, अब बच्चों का आता है कि भैया ये वाली तो रिएक्ट जेएस थी, भैया ये वाली क्या थी, ये वाली जेएस कौन सी थी भैया जो आपने पीली वाली पढ़ाई थी, इस पे भैया किंग, वैनिला जेस। ये किंग क्यों लगा, वेनिला जेएस, यस बेसिकली। देखो होता क्या है कि जो आप लोग आइसक्रीम खाते हो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आइसक्रीम जो भी खाते हो सारी आइसक्रीम वेनिला की ही होती है बेसिकली। वेनिला आइसक्रीम के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लेवर डाल दिया जाता है, चॉकलेट, मैंगो, पिस्ता, ये सब समझ रहे हो। तो इससे बटर स्कॉच, तो इससे क्या होता है सिद्धार्थ, अलग अलग वेरिएशन निकल जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वेरिएशन क्या निकले, रिएक्ट जेएस, एंगुलर, नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस, बहुत सारे हैं मार्केट में, है कि नहीं गाइस, नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस। तो ये सब क्या है, फ्रेमवर्क्स है जावास्क्रिप्ट के, क्या है, फ्रेमवर्क्स। लेकिन सबका बाप कौन है, ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट। वैनिला समझ रहे हो, जेस। आज मेरे को कोई कहता है कि कार्तिक भाई आप अपने करियर में जहां भी पहुंचे हो आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे, मैं सबसे पहले कहता हूं मैं इस येलो वाली जावास्क्रिप्ट को क्रेडिट देना चाहूंगा। क्यों भाई, मैंने कोई बॉडी बना के पत्थर नहीं तोड़े, मैंने कोई इंस्टाग्राम पे कमर नहीं मटकाई, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी जिससे मैंने अपनी जॉब अच्छी पाई, 3 जॉब चेंज करी, अपने कॉलेज टाइम पे मैंने 3 प्लेसमेंट्स ली थी जावास्क्रिप्ट सीखने के बदौलत। बच्चे डीएसए में ही उंगली मारते रहते थे, जावास्क्रिप्ट में एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाए थे, प्लस कॉलेज में रहते ही मैंने गुड़गांव के काफ़ी सारे क्लाइंट्स पकड़े थे, फ्रीलांसिंग का भी काम किया था जावास्क्रिप्ट की बदौलत। अपनी कॉलेज में 3 प्लेसमेंट मेरी लगी थी, तो पहली जॉब भी मैंने जावास्क्रिप्ट के बदौलत ली। उसके बाद बात करी जाए, उसके बाद 2 स्विच मारे मैंने, एनईसी से श्रीगल गया, श्रीगल से स्कैलोंग आई में आया हूँ, तो ये जावास्क्रिप्ट के बदौलत हुआ। बच्चों को 1 डेढ़ साल से जावा लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की बदौलत हुआ। आज किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, टाई अप करता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट की बदौलत ही होता है, सेमिनार वगैरह, फुल स्टैक डेवलपर हूँ मैं। तो गाइस आप समझ सकते हो एक जावास्क्रिप्ट आपकी लाइफ में कितना पैसा डाल सकती है। बस मैं आपको एक हल्का सा एजम्पशन दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा सिद्धार्थ तुम 100 चीज़ें करो, मैं कह रहा हूँ तुम जावास्क्रिप्ट सीख के एक ढंग की जॉब ही ले लो एटलीस्ट, वही मोर देन इनफ है। क्यों सिद्धार्थ, तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि किस साइड हमें जाना जी है। भैया। आप अगर मेरा लाइव क्लास का सिलेबस, जिस बच्चे को मेरी बात पता है, जो बच्चा मेरे को फॉलो कर रहा है, उसको मालूम है कि ये जो बनाया है, ये मोर देन, आप किसी भी बड़े से बड़े लाइव क्लास कोर्स खरीद लो, आपको ऐसा सिलेबस नहीं मिलेगा किसी में भी। क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है अगर आप ध्यान से देखोगे, और इसमें सारी चीज़ों के पीछे जेएस जेएस लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे क्यों लगा हुआ है जेएस जेएस, क्यों, क्योंकि ये आनी चाहिए। इस चीज़ में सिद्धार्थ हम सबसे ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं,
क्योंकि ये चीज मैटर करती है। अगर गुरु तुझे जावास्क्रिप्ट आती है, तू खेल जाएगा, समझ रहा है? जावास्क्रिप्ट आ गई, तू मास्टर ऑफ ऑल बन जाएगा। तेरे सामने बड़े बड़े लोग आएंगे कंपनी में, भाई बता दे ये वाला इशू आ रहा है, ये बग आ रहा है, रिजॉल्व करवा दे कार्तिक, कैसे होता है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पता कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स की बात सुन के आ जाते हैं मन में उल्टे सीधे मिथ लेकर, बोलते हैं भैया हम तो रिएक्ट जेएस पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस पता है क्या होता है? नहीं भैया नहीं पता। तो क्या पढ़ रहे हो आप? खाक पढ़ रहे हो। जब तक आपकी ये चीज़ नहीं आ रही है, आप इस लेक्चर को अभी के अभी बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। इसमें आप जितना भी हाथ पैर मारोगे, ये ऐसी चीज़ है, बच्चे इसको 30 से 40% सीखते हैं सिद्धार्थ, और बोलते हैं भैया हमें आ गई। ठीक है, फिर मैं उनसे 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, वो नहीं बता पाते हैं। रिएक्ट इतनी आसान नहीं है जितना कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उसको समझा है। कंपनी में जो रिएक्ट इस्तेमाल होती है वो मैं यहाँ सिखाता हूँ, इसीलिए बच्चे यहाँ पर आते हैं इंडस्ट्रियल लेवल नॉलेज लेने। यूट्यूब पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के वो ट्यूटोरियल नॉलेज नहीं देनी है, इंडस्ट्रियल नॉलेज देनी है। तो इंडस्ट्रियल नॉलेज में रिएक्ट जेएस कहाँ इस्तेमाल होती है, आप लोग को समझ आ गया? पहले लोगो समझ आ गया है, सारे बंदे एकदम भली बात क्लियर हो गए हैं कि जी रिएक्ट भैया। का लोग। ठीक है, अब देखो सिद्धार्थ होता क्या है, रिएक्ट के एडवांटेजेस समझते हैं थोड़ा सा अपने ड्राइंग बना बना के। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने ड्राइंग भैया बना रखी एक होगी। बार वापस बता दो क्या बता दो। हाँ जी, अभी बिल्कुल वापस नहीं बता सकते, अभी थोड़ा रुके रहो, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अभी थोड़ा सा एक बच्चे के लिए कैरी ऑन नहीं कर सकते ना, 30 बच्चे वेट कर रहे हैं। अब देखो सिद्धार्थ, सबसे पहले रिएक्ट की प्रॉपर्टी क्या थी, किसी को पता है? कौन बच्चा बताएगा कि रिएक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? बताइए। कंटेंट में होस्ट करने का वो देता है नहीं नहीं, ये सब छोड़ो, ये सब अभी इतना नहीं। और बताओ कोई। सिंगल पेज। हाँ ये देखो, ये किसने ये बताया? सिंगल पेज, ये पढ़ रहा है सिंगल प्रिंस। पेज एप्लीकेशन। प्रिंस दबा के कोड पढ़ रहा है। और कोड रैपिड डेवलपमेंट। कोड रेजुबिलिटी। रियूजेबिलिटी, देखो पढ़ रहा है बंदा। भैया आगे, रैपिड डेवलपमेंट। हाँ देखिए ये भी पढ़ रहा है भाई। और जे जे एक्सेस HTML। हाँ JSX HTML, क्या बात है, कहाँ से पढ़ रहा है तू ये सब चीजें? आपसे ही मैं भैया कोड सर। अरे ये मेरे लेक्चर देख के आ गया मैं यूट्यूब कोड से। हाँ ठीक है, अब बताओ। हेलो नीतीश, मैं ज्वाइन किए? कोड भी बचता है ना सर, वो सॉरी डाटा, क्या बचता है? हाँ भाई जॉइन वो किए। डाटा भी बचता है, ये लिखा ना कोड हाँ। जो डाटा होता है हाँ ठीक है, चलो इनका कहने का मतलब है मोबाइल का सेव डाटा मोबाइल बचता है। डेटा। हाँ बहुत बढ़िया, सेव मोबाइल डेटा। और बताओ। राउटिंग। राउटिंग, हाँ ये किसने बताया भाई, नाम बताइए अपना। मंजीत। मंजीत, भैया वेरी गुड। फाइल स्ट्रक्चर। हाँ ये देखो, ये पढ़ रहा है भाई, ये कहाँ से पढ़ रहा है? ये तो मेरे एकदम मुंह में आई हुई बात बोले जा रहा है सारी। अब बताओ भाई, आपसे भैया आपसे। आगे बताओ भाई। और कोई बच्चा जो थोड़ा दिमाग लगा ले अपना, बताओ बताओ बताओ। फीचर बताओ रिएक्ट के, मजा आएगा बहुत पढ़ने में मेरे साथ। क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है। हाँ चलो, ये भी बहुत अच्छा बताया, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। और जे बताओ। जे एक्स का लाइब्रेरी। जे लाइब्रेरी। हाँ, ये भी एक चीज भूल रहे हो, लाइब्रेरी चलो ये तो ओके, ये तो होता है फ्रेमवर्क में, एक चीज और भूल रहे हो। ऑटो रिलोड। ऑटो हाँ रिलोड। ये देखो, वी ये डोंट बहुत हैव अच्छा। टू रिफ्रेश। ऑटो रिलोड, क्या नाम है आपका? नीतीश, बहुत बढ़िया नीतीश, नीतीश ही नाम। नीतीश। हाँ बहुत बढ़िया। और बताओ यस भाई। सर, यस भैया यस। और बताओ भाई। एक रह रहा है, एक जिसने बता दिया वो मेरे मन की, मान जाऊंगा उसको मैं कि आता है इसको पढ़ाई। और कोई बताए? मतलब रिएक्ट का मेन चीज है जिसपे पूरी रिएक्ट का कोड लिखा जाता है। सलमान थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। सिद्धार्थ, फॉर्म को कॉपी रेंडर करता है। वन टाइम होता है भैया। क्या होता है? रेंडर वन टाइम जैसे मतलब रिलोड वाला। हाँ, वो चीज कौन करता है? रेंडर वन टाइम कौन करता है? सिद्धार्थ बुद्धि लगा ले, अभी भी टाइम है। रेंडर वन टाइम कौन करता है? सलमान थोड़ा सा डॉम। रिएक्ट की स्पेशलिटी क्या होती है? रिएक्ट के अंदर वो चीजें होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। चाइल्ड डॉम बनाता है वो, एंड उसको तुरंत वेब के ऊपर वो करता हाँ है। लेकिन उस चीज का एक नाम होता है, उस चीज का नाम आप नहीं ले पा रहे हो सही से, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। ध्यान से। सिमरनजीत जी, रिएक्ट पढ़ी है किसी ने यहाँ पे? तो रिएक्ट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है जो रिएक्ट में होता है और कहीं नहीं होता है? सिंगल एप्लीकेशन तो नहीं ना हो भैया। वो हो गया, हो गया। एच से चालू होता है बस, अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता। एच से HTML को रिप्लेस करता है। नहीं नहीं सिद्धार्थ, रिएक्ट के 5 होते हैं, वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्या कितने टाइप्स के हैं रिएक्ट में? एच। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता। कम ऑन, कोई तो बताओ, किसी ने नहीं पढ़ी रिएक्ट? रिएक्ट में होते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसी पे रिएक्ट का पूरा यूज कोड। स्टेट्स वगैरह।
use state, use effect, use ref, इनको क्या ये बोलते सब। हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये तो हुक्स बोलते हैं, हुक्स। हाँ भैया हुक्स, हुक्स देखो हुक्स हुक्स देखो हुक्स प्रिंस पूरा पढ़ा हुआ है, एकदम चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, हुक्स बोलते हैं, हुक्स। Hooks, तो hooks, ये hooks, ये hooks. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और ये चीज रिएक्ट ने बनाई है। और रिएक्ट को किसने बताया? हाँ, ये चीज मैं थोड़ा गलती कर दी बताने में, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, फेसबुक कंपनी, अब आप लोग कहोगे ये क्या बातें हो रही है। फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? मेटा। पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? मेटा। तो मेटा ने फेसबुक ने किसको बनाया है? रिएक्ट को। किसको बनाया? रिएक्ट को। रिएक्ट को किसने बनाया? फेसबुक ने। ये नहीं सोचना है कि फेसबुक नहीं बना सकती, फेसबुक ने ही बनाया है रिएक्ट को। हंसना नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, अब एक एंगुलर होता है रेड कलर का, एंगुलर को किसने बनाया है? गूगल ने, जो हमारी गूगल होती है। तो एंगुलर काफ़ी खतरनाक चीज़ है, इस पर डायरेक्ट कभी नहीं जाना चाहिए। मेरी मास्टरी सबसे ज़्यादा इसी में है, लेकिन मैं वो अलग बात है कि बच्चों को रिएक्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखो रिएक्ट एक बेसिक चीज़ है और ये नहीं समझोगे तो किसी भी फ्रेमवर्क पे मूव नहीं कर पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप समझते हैं गाइस कि पेरेंट कंपनीज बनाती हैं, इसीलिए ट्रस्ट करते हैं हम, कंपनीज ट्रस्ट करती है प्रिंस, और इसीलिए इनके प्रोडक्ट को यूज़ करती है अपने आईटी कंपनी। ऐसा थोड़ी है कि अंडररेटेड कोडर ने मान लो कल एक बना दिया यूसीजेएस, तो यूसीजेएस थोड़ी कोई सिद्धार्थ इस्तेमाल कर लेगा, समझ रहे हो। थोड़ा बड़े बड़े कंपनीज के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो ट्रस्टेड होते हैं। जैसे आपने नेक्स्ट जेएस सुना होगा, तो नेक्स्ट जेएस को किसने बनाया है? वर्सल ने। वर्सल आप लोग को पता है, वर्सल एक कंपनी है जिसने नेक्स्ट जेएस को बनाया। कल मैंने बताया भी था कि फ्री डिप्लॉयमेंट देती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के बाद पावर्ड बाय होता है, बैक्ड होता है, तब ये चीज़ें चलती हैं मार्केट में, इसके बिना कोई इसे यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस की नोड जेएस बेसिकली देखो, नोड जेएस अपना इंडिपेंडेंट है, उसके भी हिस्ट्री था कि किसी ने उसको बनाया था। नोड जेएस एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है। हाँ, उसी पे हम वर्क करेंगे। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी यहाँ पर समझेंगे पहले रिएक्ट जेएस में। अब आ जाते हैं वापस। अब ये हमारे प्रॉपर्टीज है। अब मैं आप लोग से पूछता हूँ, सिंगल पेज का मतलब क्या होता है? एक एक करके पहले हाथ रेस करो जिसको इसका आंसर पता है। सिंगल पेज का आंसर कौन बताए? सिंगल पेज का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। चलो मैं Web without routing. हाँ, वेब विदाउट राइटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या Routing. होगा बेसिकली, आपका फायदा क्या होगा पुरानी वाली वेबसाइट्स के मुकाबले? इसमें फायदा क्या होता है? सर रीलोड नहीं होगा दोबारा। Single page का हाँ, फायदा। ये किसने बोला भैया रीलोड नहीं पूरी होगा दोबारा? ये किसने बोला? यश यश भैया यश गोयल, बहुत बढ़िया। देखो ये क्या होता है ना, भैया मैं आपको समझाता हूँ सलमान। होता क्या है, इंटरव्यू देने मैं भी जाता था, मेरे दोस्त भी जाते थे, और मेरे दोस्तों को कई ऐसे दोस्त थे जो मेरे से ज़्यादा कोडिंग जानते थे, लेकिन वो निकाल नहीं पाते थे इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू निकालना एक अलग चीज़ है। लोगों को लगता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप निकाल लोगे ना, ये गलत है। एक प्रेजेंटेशन नाम की स्किल होती है कि राइट मोमेंट पर राइट वर्ड बोलना है। अब जैसे मैं जो चीज़ें तुम्हें आसानी से समझा रहा हूँ, वो तुरंत तुम्हारे कानों में जा रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास वो कला है बच्चों को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स तोड़ के प्यार से समझाने की। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख लेना, क्या पता आपको नहीं समझ आए, क्योंकि सबका अपना एक वे होता है। तो जैसे इस बंदे ने तुरंत वो काम की चीज़ बोल दी ना कि रिलोड नहीं होता है, तो ऐसे ही आपको ट्रिगर करना है इंपॉर्टेंट वर्ड को सबसे पहले, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल। तो ये आप लोग डेवलप करो, अदरवाइज कितनी भी कोडिंग सीख लो, इंटरव्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो राइट वर्ड राइट मोमेंट पे बोलना है प्रियांशु, इस पे फोकस करना है थोड़ा, ठीक है। अब याद करते हैं, कोड रियूजेबिलिटी का कौन बता सकता है? हाथ खड़े कर लो फटाफट। कोड रियूजेबिलिटी क्या होती है, कौन बता सकता है मुझे? हाँ भाई, आर सागर आप बताइए, आर सागर। बताइए, आर सागर, माइक ऑन करिए। भैया हाँ इसमें ना हमें नहीं मतलब पता जो है भैया। ये फाइल होती है कोड की, वो बनी बनाई होती है इसमें। नहीं नहीं, ये कैसे गलत होता है? गलत गलत, थोड़ा सा नहीं, गलत। गलत बोल रहा है। हाँ प्रिंस तुम बताओ। इसका मतलब होता है भैया कि मतलब एक यूड मतलब एक कोड लिखे और बहुत बार उसका यूज करते हैं। हाँ देखो, इसने कितना सही समझा है। एक कोड एक बार लिखा, मान लो तुमने एक फंक्शन लिखा ऐड का, उसको तुमने 100 बार यूज किया। समझ रहे हो गाइस? सारे बच्चे समझ रहे हो नहीं समझ रहे कि कोड रियूजेबिलिटी क्या होती है? हाँ भैया। तो ये होती है कोड रियूजेबिलिटी तुम्हारी। चलो अब अगले पे चलते हैं, रैपिड डेवलपमेंट क्या होती है? रैपिड डेवलपमेंट मतलब रैपिड डेवलपमेंट मतलब भाई जैसे कि बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा सब कुछ, हाँ, एज मतलब कंपेयर फास्ट हो टू जाएगा। येलो वन। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर इसमें जो कोड तुम 15 लाइन का लिख रहे हो, 15 मिनट लग रहे हैं, इसमें तुम्हें 5 लाइन में लिखना पड़ेगा और 5 मिनट लगेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? राइट। तो ये चीज होती है। अब बताओ, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा JSX HTML का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा? मैं नाम नाम, हैंड रेस करो, हैंड। नाम क्या है आपका? हैंड कैसे रेस करते? नाम बताओ, नाम। मंजित। हाँ मंजीत बताओ, आप बताओ। ये एक्चुअली लाइक
HTML और JS को एक ही फाइल के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर HTML का भी कोड चलेगा हम्म और JS का भी कोड चलेगा। हम्म एंड इसकी मदद से हम लोग लूपिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं, तो हमको मल्टीपल कंपोनेंट्स लाइक बनाने नहीं पड़ते। बहुत हम बढ़िया। उसी चीज को लूप में डाल के मल्टीपल बार उसको दिखा सकते हैं। हाँ देखो अब कितने तो बढ़िया से इसने समझाया सबको। अब सेव मोबाइल डेटा का क्या मतलब है, ये कौन बच्चा बता सकता है? पहले हैंड रेस करेंगे सारे। सेव मोबाइल डेटा का क्या मतलब है, बताओ। मैं हाँ, अरे नहीं, अब नहीं, अब शदाब आलम बताएंगे। शदाब आलम, आप बताइए। नहीं पता? चलो नीतीश शर्मा बताएंगे इसका। बताइए नीतीश शर्मा, सेव मोबाइल डेटा का क्या मतलब होता है? ये बहुत क्या क्या भैया? मतलब कम डाटा में ज्यादा वो करना। नहीं सिद्धार्थ, ऐसे हेलो। नहीं, हैंड रेस करके बता। देखो आप लोग को समझना है, सेव मोबाइल डेटा वही बता सकता है जिसको डेप्थ पता है, क्योंकि जल्दी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इसे। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ तो करो मैं नीतीश, बताऊं? आपको मैंने चांस दिया, रुक जाओ, जिसको चांस दे रहा हूँ बस वही बताओ। हाँ, हाँ बताओ। एक एक मिनट भैया। सेव मोबाइल डाटा मतलब वो, जैसे कोई भी चीज बार बार रिलोड कर रहे हैं तो उसको रिलोड ना करना पड़े, वो कुछ जो जैसे इमेजेस है वो रख लेगा, जैसे कैश मेमोरी में रख लेता है, ताकि हाँ उसे हाँ दोबारा सर्वर से उठाकर ना लाना पड़े। तो हम ये मोबाइल डेटा को सेव करता है, बहुत बढ़िया। बार बार उसको सर्वर से ना रिलोड ये करना पड़े। और इसमें क्या होता है बेसिकली, कॉन्सेप्ट है जो वो आपने सही बताया। एक और कॉन्सेप्ट है जो आप छोड़ रहे हो अभी भी, और बताओ कोई। भैया रेंडरिंग का। हाँ थोड़ा सा वैसा ही है, बताओ बताओ सलमान। भैया मतलब कि हमें ना इसमें पूरी वेबसाइट लोड ना करके, वो जो हाँ छोटा सा हमने करा होगा वो लोड हाँ, हो इसका जाएगा, इसका जिससे मतलब हमारा क्या डाटा होता बच है जाएगा। कि जैसे मान लो ये पूरी वेबसाइट है तुम्हारी, ठीक है सलमान, ये पूरी वेबसाइट है, तो तुम्हें यहाँ पे एक वैल्यू चेंज करनी है, 13 से 14 करना है। तो PHP वगैरह में, ASP.NET में पहले क्या होता था, पूरी वेबसाइट रिलोड होती थी यहाँ से, है ना? लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ ये कंटेंट रिलोड होगा, बाकी हाँ कंटेंट एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा नीतीश, तुम्हारी परफॉर्मेंस बच जाएगी, रैम बच गई रिलोड की, प्लस तुम्हारा हाँ हाँ मोबाइल डेटा भैया। बच गया, क्योंकि तुमने सिर्फ इतने छोटे से पार्ट को री रेंडर किया, बाकी पेज एज इट इज रहा है। हाँ हाँ तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे पास इस चीज़ की। ठीक है, अब देखो राउटिंग का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा राउटिंग क्या होती है? हाँ राउटिंग मंजीत बताओ भाई। एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना विदाउट लोडिंग। हाँ, जैसे हमने जब अपनी वेबसाइट बनाई थी, तो हमने तो ऐसी बनाई नहीं है हमारी, जैसे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा रीलोड लगता है। हमने क्यों, क्योंकि हमारे पास सर्वर की उतनी कॉस्टिंग नहीं थी इनिशियल डेज में, जब हमने स्टार्टअप किया था। तो हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट को PHP पे बनाया था, ठीक है? तो उस टाइम पे हमने वो भी चीज़ लगाई थी, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था। जैसे आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा रिलोडिंग टाइम आएगा बीच में। आप देखोगे यहाँ पे रिलोड हो रहा है हर पेज से पहले जाने में, आपको यहाँ से यहाँ। तो होगा क्या ना, आपको रिलोडिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। जैसे आप ये सब चीज़ें तो रिलोडिंग आपको मिलेगी, समझ रहे गाइज आप? ये नो ये चीज़ है। चलो अब इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ समझते हैं फाइल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये कौन बताएगा? हैंड रेस करो सारे पहले। मैं बताऊँ भैया? हाँ रुक जाओ, मंजीत ने बहुत बता दिए। अब मैं आंसर, अब मैं इनको मौका देता हूँ। रुक जाओ, अब मैं इस बंदे को मौका देता हूँ। एक बंदा था शदाब आलम, यस शदाब आलम, आप बताइए कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है? सर नहीं मालूम है। नहीं मालूम? अरे यार, मुझे लगा बता मैं दोगे। बताऊँ? चलो कोई नहीं, चलो मैं आर सागर को मौका देता हूँ इस बार। आर सागर, आर सागर नहीं बता पाओगे? चलो कोई नहीं। अब ऋचा कुमारी, आप भी नहीं नहीं बता, भैया। आप ही नहीं बता पा। अब मैं उन बच्चों को खोदता हूँ जो नहीं बता पाएंगे। चलो अब ये कौन है भाई? ये वी से जिसका नाम है कुछ अजीब सा, वो ही गोजी। चलो कोई नहीं। राज गुप्ता, आप ट्राई करोगे गुरु, क्या होता है? ये सुन नो। नहीं सर, नहीं भैया, मैं बताऊँ भैया? हाँ राज गुप्ता बताओ ना। नहीं पता? नहीं पता भैया। चलो प्रियांक कुमार, तुम बता सकते हो गुरु, तुम्हारे पास है वो एबिलिटी आंसर करने की, बता सकते हो तुम थोड़ा सा। चलो किशन कुमार, तुम बताओगे? नहीं मालूम भैया। कौन सी क्लास में हो किशन कुमार? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में? लाइव क्लास में एनरोल हो रखे हो क्या? जी भैया। तो पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो एकदम। चलो कोई नहीं। गौरव सिंह, अब आप। भैया दीपांजलि कुमारी, ट्राई करोगे आप बताने की कि फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है React.js में, पता है आपको? मैं बताऊं भैया?
अरे आपको तो पता ही है, ये कौन आ गया ये फेक आईडी से? गोजी ब्रो, माइक ऑन करना जरा, इससे पहले मैं तुम्हें रिमूव करूँ। हाँ चलो, अब बताएगा सलमान, बताएगा फाइल स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो बताओ भाई। भैया मैं सिर्फ आइडिया लगा रहा हूँ बस ऐसे ही, मतलब जो फाइल स्ट्रक्चर है भैया ठीक मैंने है। बता दिया। मैं मुझे इतना 100% मतलब श्योर नहीं हूँ ना, मैं जो बोल रहा ठीक हूँ है, सही बोल रहा हूँ। ठीक है। भाई जो फाइल स्ट्रक्चर है, शायद जो रिएक्ट में जो फाइल बनी होती है ना, हम्म जिसका हम यूज करते हैं हम्म कोड लिखने के लिए, हम्म शायद उसे कहते हैं फाइल स्ट्रक्चर। हाँ, ऑलमोस्ट पहुंचे हो, बस थोड़ा मैं कॉन्फिडेंस नहीं बताऊँ है। भैया, मंजीत, अब मैं मंजीत बताऊँ। बता ही दो चलो अब। ठीक है। एक्चुअली रिएक्ट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं एंड पेजेस रहते हैं एंड लेआउट रहते हैं, तो हम लोग उनको अलग अलग फोल्डर के अंदर सेट करते हैं एंड अपने यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक एक को पिकअप करते हैं एंड उसको वहाँ पे पुट करके यूज करते हैं। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग टेलविन को भी इंस्टॉल करते हैं एंड कंपोनेंट और लाइब्रेरीज को, मतलब जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उनको सेट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और फॉर्मेट है, उस चीज को फाइल स्ट्रक्चर बोला गया है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले पे। क्लाइंट साइड रेंडरिंग का क्या मतलब है? ये कौन बच्चे बताएंगे? हाथ खड़े करो पहले। क्लाइंट साइड रेंडरिंग का क्या मतलब है? कौन बता सकता है? हाथ खड़े करे। माई हाँ, मंजीत तो बता ही देगा। और बता, और कौन कौन बता सकता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग? पता है किसी को क्लाइंट साइड रेंडरिंग? प्रिंस बताओ जरा। नहीं बता। वन बार हम्म करेंगे रेंडर फाइल। ठीक है, बट वो चीज़ नहीं सुन पा रहा मैं जो सुनना चाह रहा हूँ। चलो कोई नहीं। और कोई नहीं बता सकता क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है? चलो कोई नहीं। अब इस बार नहीं, विजेश तू बता भाई। हाँ विजेश पटीदार बता भाई। बता विजेश, बता। कि भाई इसमें ब्राउजर पे कंटेंट रन होता है, सर्वर पे नहीं होता है। हाँ सही बढ़िया। पूछे। रेंडरिंग अ वेब पेज और एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट्स डिवाइस। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तेरे लैपटॉप या फ़ोन की रैम पे डिपेंड करेगा कितना तेज चल रहा है वेबसाइट। समझ रहा है? ये सुनो। चलो, अब ऑटो रीलोड का क्या होता है? ये भैया ये पूरा नहीं नहीं है। नहीं नहीं, हैंड रेस करो पहले। ऑटो रीलोड क्या होता है? किसको पता है? मैं बताऊँ, मैं पूछूंगा उससे। ऑटो रीलोड क्या होता है रिएक्ट जेएस में? मैं बताऊँ भैया। नहीं नहीं, आपको तो पता ही है मंजीत, आपको तो सारी चीज़ें पता ही है। और देखता हूँ ना मैं इनमें बताऊं से। कार्तिक भाई? कौन भाई, कौन? नाम बताओ। यश कोई? यश। हाँ चलो, आपको पता होगा, मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। सलमान, आइडिया लगा भाई इसका। सिद्धार्थ तू लगा आइडिया। रुक जा सलमान। सिद्धार्थ तू बता ये क्या होता है जरा, इतने दिन से पढ़ रहा है तू। ऑटो रीलोड क्या होता है रिएक्ट में? मतलब भैया ये हुआ कि जब भी हम लोग कोई भी जैसे डाटा एंट्री कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं बैकएंड में जाके स्टोर हो जाए। हाँ, जैसे ही तू कुछ चेंजेस करता है रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, वो लाइव सर्वर की तरह चेंज हो जाता है ना। अबे भाई, तू कहाँ से गूगल से लिख के मैसेज कर रहा है? जॉपिंग, माइक ऑन करिए जरा। ये लिख रहा है ऑटो रीलोड रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेटिकली रीलोड। अबे भाई तू मानेगा नहीं। भाई तू मस्त मजे ले रहा है जॉपिंग। पकड़ा जाएगा भाई, मैं नहीं वाइवा भैया वाला एक टीचर नहीं हूँ नया, मैं। हाँ। अरे एक नया एआई आया है आजकल, मतलब ऐसे स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं, उसी का टेस्ट कर रहा था। अरे भाई मेरे को एआई वाई का टेस्ट मत कर, मैं तेरा एआई बना दूंगा इसमें। मैं बुला लूँ क्या एआई को? रुक जा, बुलाता हूँ अभी। बुलाऊँ इसमें? डरना नहीं है किसी को भी, ठीक है? बुला रहा हूँ मैं एआई को। बैकग्राउंड में भैया। अब मैं बुला रहा हूँ एआई को, ठीक है प्रिंस? अब इसको एआई देखना है तो बुला रहा हूँ। कहाँ गया यार वो दो रिसर्चर? आ गया आ गया आ गया आ गया। नहीं ये नहीं था। आगे। अरे ये, हाँ आ गए एआई वाले। अब सही है। यस। अब आप लोग देख सकते हो एआई आ चुका है मेरे ये सही है गुरु। हाँ बहुत अब दिन देखो। बाद आया है। अब एआई पीछे रिसर्च कर रहा है, ये डेटा प्रोसेस कर रहा है। पिंक वाला डेटा प्रोसेस कर रहा है, और राइट वाला ये डेप्थ एनालिसिस कर रहा है कि कैसे होगा आगे चल के। देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है बच्चों। और यहाँ पे देख रहे हो प्रोसेसिंग चल रही है ऊपर। तो ये है एआई, ठीक है? अब चलो गाइस, अब यहाँ चलते हैं, समझते हैं हुक्स क्या होते हैं। हुक्स पता है किसी को? हुक्स बताएगा कोई हाँ बच्चा? भैया बताऊँ। हाँ बताओ बताओ, हुक्स होते क्या हैं?
हुक्स एक्चुअली जो जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है जो कि बहुत लंबे लंबे लाइंस का रहता है, उसको रिएक्ट ने लाइक बहुत छोटा कर दिया है हुक्स की मदद से। लाइक जो हम लोग कॉन्स्ट वगैरह बनाते थे जेएस के अंदर, उसको हम लोग यूज स्टेट में बनाते हैं एंड उसे इजीली चेंज कर सकते हैं और वो तुरंत क्विकली चेंज हो जाता है यूज स्टेट की मदद से। एंड यूज इफेक्ट काम करता है कि किसी भी चेंज होने पे अगर हमें कोई फंक्शन रन कराना है तो यूज इफेक्ट होगा। लाइक अगर हम लोग को जैसे अपना वेब रेंडर हुआ उस टाइम पे कुछ कोड रन करवाना है तो हम उसकी डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं करेंगे, एक एम्प्टी एरे रख देंगे। एंड यूज रेफ होता है आईडी के तरह यूज कर सकते हैं हम यूज रेफ को। ऐसी मल्टीपल टाइप ऑफ ये रहते हैं, हुक वगैरह रहते हैं अलग जिससे अलग पर्पस के लिए कोड भी हो जाता है। जेएस का कोड रिएक्ट में इजी पड़ जाता इजी है, पड़ जल्दी जाता हो है, जाता शॉर्ट हो जाता है। बड़ी बड़ी चीज़ों का हम खुद से कोड बना के लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए होता क्या है यहाँ पर कि बनी बनाई रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो बने बनाए तुम्हें हुक्स मिलते हैं यूज़ करने के लिए डायरेक्टली। आप उसको पिकअप करिए और अपने कोड में यूज़ करिए, तो उससे होगा क्या, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। समझे गाइस? तो अब आप लोग एकदम से एक्साइटेड हो गए होगे कि यार कार्तिक भैया ने तो इतने सारे फीचर बता दिए यार, अब तो रिएक्ट करने में एकदम मज़ा आ जाएगा, है सिद्धार्थ? चलो, अब सिद्धार्थ जी। होता क्या है, अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं अपनी एक रियलिटी बता रहा हूँ जो आप लोग हंस भी सकते हो उस पर और थोड़ा वो भी हो सकते हो। जब मैं थर्ड ईयर में था और मैंने अपने लैपटॉप में अकेले बैठता था और उस टाइम यूट्यूब पे वीडियोस भी ज़्यादा नहीं थे, तो उस टाइम पे मैं रिएक्ट की स्टार्टिंग करी थी मैंने अपनी रिएक्ट जेएस पढ़ने की। तो होता क्या था वहाँ पे कि मैंने 3 बार रिएक्ट चालू करी और तीनों बार बंद कर दी। प्रॉब्लम पता है क्या आती थी रिएक्ट में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सेटअप करता था एरर आने लग जाते थे। रिएक्ट में एरर बहुत आते थे, तो मैं छोड़ के चला जाता था, यार ये मेरे से नहीं होगा। समझ रहे हो? एक बार चालू किया, सेटअप ही नहीं हुआ नोड.जेएस, प्रोजेक्ट रन किया, कुछ फट गया, छोड़ दिया। समझ नहीं आता था, यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं रहते थे, प्लस कोई प्यार से नहीं समझाता था कि यार, और कोई ये नहीं समझता था ना कि तुम्हारा क्या एरर आ रहा है। आप ढूंढते रहो कि आपका क्या एरर आ रहा है। समझ रहे हो? क्या पता आपने नोड.जेएस गलती से इंस्टॉल किया हो। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या हुई मेरे साथ, मैंने फिर से रिएक्ट चालू किया। अब इस बार क्या, मैंने प्रोजेक्ट चालू किया। अब मेरी क्या आदत थी, जावास्क्रिप्ट लिखने की। मैं वहाँ जावास्क्रिप्ट के कोड लिखता, मेरे कोड फटने चालू हो जाते, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जेएसएक्स में कैसे कोडिंग करनी होती है। वहाँ पे क्या था मंजीत, मुझे कंपोनेंट्स नहीं समझ आ रहे थे कि कौन सी चीज़ पहले चल रही है, कौन सी चीज़ बाद में चल रही है। क्यों? क्योंकि कोई समझाता नहीं था ढंग से। ठीक है, तीसरी बार जब मैंने रिएक्ट चालू किया तो इस बार मैंने अपने एक दोस्त से थोड़ी बहुत गाइडेंस ली थी। और इस बार क्या हुआ था कि मैं प्रोजेक्ट बना लिया था, एक कहीं से कॉपी कर लिया था, कहीं से एक प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था। उस प्रोजेक्ट का कोड देखते देखते मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच लगा के समझने की कोशिश करी थी। तब जाके मेरे को रिएक्ट जेएस समझ आई थी कि अच्छा, पहले ये पेज में कोड लिखते हैं, फिर यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड करते हैं। और फिर मेरे साथ तब भी मैं उतना अच्छा से नहीं सीखा था। फिर मेरे पे प्रेशर जब टूटा, जब मेरे पास एक फ्रीलांसिंग का क्लाइंट आ गया और मेरे को उसने प्रोजेक्ट दे दिया रिएक्ट नेटिव का। अब आप लोग को पता होगा रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, iOS डेवलपमेंट की एक नेटिव प्लेटफॉर्म है जिससे आप iOS और एंड्रॉयड के ऐप बनाते हो। तो जब आपके पास पैसा आ रहा है तो आप काम को मना नहीं कर सकते सिद्धार्थ। समझ रहे हो? तो वहाँ पे जाके मैंने रिएक्ट नेटिव में एक ऐप बनाई थी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा बाबा ऐसा भी होता है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो फिर मैं रिएक्ट ऐसे पानी की तरह फिर सीख गया। समझ रहे हो? लाइक जब आपने शुरू में ही मुश्किल चीज़ें कर ली तो बाद में आप आसान चीज़ें कर लोगे। समझ रहे हो? एक होता है चीज़ों को स्मूथली करो, जी। एक होता है चीज़ों को रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच से करो। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच से किया था, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लाइफ क्लास के ये सब अप्रोचें लगाएं। भैया उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। अगर वो पेशेंस टूट गया ना, तो जैसे मैंने 3 बार रिएक्ट छोड़ी थी, तुम भी छोड़ोगे। तो अगर कोई सही से नहीं समझाएगा ये सारी चीज़ें, तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी। जिसको आती है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आती, बिगनर है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एब्जॉर्ब समझते हो कि कार्तिक भाई ने पढ़ा दिया 100%, आप एब्जॉर्ब 10% भी नहीं कर पाए। तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे काम छोड़ दो, एक कॉपी ले लो। अगर नोट्स बनाने, छोटे मोटे पॉइंटर लिखते रहो, पहले क्या करना था, बाद में क्या करना था, और समझो ध्यान से। सबसे पहले देखो, जब भी हम HTML जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे, हमें कभी भी किसी कंपाइलर, इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती थी। एम आई राइट? बट जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? गूगल पे जाके आपको क्या लिखना होता है? डाउनलोड नोड.जेएस। जैसे आप नोड.जेएस लिखोगे, क्या आएगा आपका? नोड.जेएस की ग्रीन कलर की वेबसाइट आएगी। अब जिसको नहीं पता, नोड.जेएस का आइकन ये होता है, अच्छे से याद कर लो, ऐसा होता है। ठीक है? तो नोड.जेएस ही सबका बाप होता है, इसी के कंपाइलर और इसी के रन टाइम पे सारे चलते हैं। तो यहाँ पे नोड.जेएस पे क्लिक करना है प्रिंस। अब यहाँ पे जाना है हमें। अब देखो वेबसाइट थोड़ा लोड ले सकती है। देखो नेट स्पीड तुम्हारा तगड़ा होगा,
बट द थिंग इज कि कुछ और इशू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? यस और नो? जी भैया। तो इसको डाउनलोड करना है क्या भैया? हाँ, इसको डाउनलोड करना है। ये देखो बेसिकली वेबसाइट हैंग हो रही है, बहुत लोगों को लग रहा होगा नेटवर्क इशू है, बट एक बार वाईफाई स्पीड टेस्ट कर लेते हैं मेक श्योर करने के लिए। नेट एकदम हमारा स्मूथ चल रहा है, तो नेट में कोई इशू नहीं है। ये वेबसाइट ही कई बार क्रैश करती है, तो हम सीधा डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, विंडोज़ के लिए कुछ बंदे अमीर होंगे, मैकबुक चला रहे होंगे, हो सकता है, तो मैक ओएस लगाइए। और मैक ओएस में आपका होता है ये वाला ARM64 वाला, लेकर डाउनलोड कर लीजिए मैक ओएस इंस्टॉलर PKG। और मैकबुक में थोड़ा लफड़ा होता है कि इंटेल वाली है कि सिलिकॉन वाली है, टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ पर विंडोज़ में हमें अभी क्लिक करना है, और क्या क्लिक करना है बच्चे, क्या लिखना है यहाँ पे, X64 64 बिट वाला, याद रखना अच्छे से, जॉपिंग बार बार नहीं बताऊंगा, विंडोज़ और X64। अब यहाँ से वर्जन भी चेक कर लेना आप, Node.js का जो वर्जन डाउनलोड कर रहे हो कौन सा वर्जन है ये, 22.15. LTS। अब बहुत बंदे पूछेंगे कार्तिक भाई ये LTS क्या होता है? कार्तिक भाई ये नहीं समझ आता, बहुत सॉफ्टवेयर के पीछे लिखा जाता है। चलो अब तो मैं समझाता हूँ चीज़ें। जैसे ये जो मैंने वेबसाइट बनाई थी, देखो ये जो मैंने वेबसाइट बनाई थी, जब सिद्धार्थ कभी वेबसाइट जब स्टार्टिंग में बनी थी, क्या ये वेबसाइट ऐसी दिखती थी? क्या वेबसाइट ऐसी थी? नहीं थी। ना। इसमें हमने इसको बहुत चेंजेस किए, बहुत सारे चेंजेस लाए, एनिमेशंस लाए, इफेक्ट्स लाए, बच्चों के रिव्यूज़ वगैरह लाए, लाइव क्लास में हमने एनरोल बनाया, पेमेंट गेटवे लगाया। आज आप एनरोल करते हो एक पेमेंट गेटवे आता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाली थी। तो इससे क्या होता है बेसिकली, आप लोग चीज़ें समझ रहे हो, ये सब कैसे बनता है? LTS क्या होता है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट। आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए सर्विस दोगे, जैसे Node.js मान लो कंपनी है, तो उसमें डेवलपर्स काम करते होंगे नहीं करते होंगे? तो इस वाले वर्जन को जो डेवलपर्स हैं सिद्धार्थ, वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करेंगे। अगर इसमें कोई बग आएगा, कोई इशू आएगा, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो LTS इज द मोस्ट स्टेबल वर्जन, समझ रहे हो? कंपनी उसको LTS मतलब लॉन्ग टाइम तक सपोर्ट करेगी, लॉन्ग टर्म सपोर्ट बोलते हैं इसका। अगर आप LTS फुल फॉर्म भी देखोगे तो यही होता है। LTS फुल फॉर्म देखो, आपको बोलेगा LTS full form long term support. This is a software lifecycle management policy where a stable release of software is maintained for extended period, often longer and standard releases. Basically safe रहता है, secure रहता है, stable version रहता है, LTS है। अब यहाँ पर सिद्धार्थ मैंने क्लिक किया, मेरा डाउनलोड हो गया, आई थिंक सो। नहीं क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करना है और आपके नेट की स्पीड के हिसाब से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको Ctrl+J दबाना है, देखो यहाँ पे आपका ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब भैया आपको पहले ही डाउनलोड कराया था आपने तो। हाँ कर रखा है, देखो। हाँ गाइस, यस, यहाँ पर एक चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, कुछ बंदों के लैपटॉप में ऑलरेडी डाउनलोड होगा है ना प्रिंस। तो आप लोग को क्या खोलना है, काली चरण खोलना है, हाँ। CMD खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नोड वी लिखते ही भैया हम लोग का नहीं हुआ है अभी डाउनलोड। हाँ, तो आप लोग को ये लिखना है, जिसका नहीं हो चुका है वो पहले चेक करेगा उसका नोड का वर्जन क्या है, ये ठीक है। अब मेरा ये क्लिक है, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, रन करूंगा। अब क्या करूंगा सिद्धार्थ, ध्यान से देखो, यहाँ पे बंद कर देते हैं सभी, और नेक्स्ट, आई वांट टू एग्री, नेक्स्ट गेम की तरह। हाँ, गेम की तरह, जैसे हम लोग गेम इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब ये यस के लिए परमिशन मांगेगा, एक बार यस कर देना है। अब यस कर दिया। ये बेसिकली विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या क्या बनाते हो कार्तिक भाई, तो बहुत सारी चीज़ें होती है गुरु। पहला होता है आपकी वेबसाइट, दूसरा होता है आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन, तीसरा होता है आपके विंडोज़ या मैक ओएस के सॉफ्टवेयर्स। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको बेसिकली सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। तो फिनिश कर दिया। अब सिद्धार्थ दोबारा से हम CMD खोलेंगे। अब क्या लिखा आएगा यहाँ पे, नोड वी। तो अब क्या आ रहा है मेरा 2215, समझ आया गाइस? देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्तिक भाई आपका इतनी जल्दी कैसे हो गया, आपका तो बड़ा सही है। भाई मेरे लैपटॉप में 32 GB रैम है, ठीक है, और i9 14 जनरेशन है, तो आप सोच सकते हो कितना फास्ट पीसी होगा, समझ रहे हो ना। i9 13 जनरेशन प्रोसेसर है, तो आप अपने लैपटॉप में आपका धीरे होगा, डोंट बी वरी। थोड़ा सा मेरी बात समझो कि आपको ये करना ही पड़ेगा, इसको सही से नहीं करोगे यहीं पे रो दोगे और कोडिंग का भूत चढ़ जाएगा, फिर छोड़ दोगे कोडिंग। मेरे साथ यही हुआ है, मेरे साथ यही होता था। यहाँ पे इतने सारे एरर आते थे। एरर क्यों आते थे सिद्धार्थ, मान लो अगर तुम्हारे पास 22 है, मैं डाउनलोड कर लेता था 16-17, अब 16-17 इंस्टॉल करोगे फिर एरर देगा, सही जगह इंस्टॉल नहीं हुआ फिर एरर देगा। तो ये इशू आते थे। बाद में तो Node.js ने इतना स्मूथ कर दिया कि बस क्लिक एंड गो वाला मॉडल कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, 3 साल पहले ऐसा नहीं था। 3 साल पहले आपको पाथ सेटअप करना पड़ता था, एक पाथ सेटअप करते, जैसे अगर जिस बच्चे को नॉलेज हो, जो थोड़ा अच्छा डेवलपर है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे जाके सेटिंग्स में, सॉरी
एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे जाके एक पाथ सेटअप करना पड़ता था, जिसको नॉलेज होगी। देखो यहाँ पे नोड.js ने अपने आप पाथ सेटअप कर लिया ना यहाँ पे, तो ये पाथ सेटअप करना पड़ता था। क्यों मंजीत, आपने किया होगा कभी ना कभी जावा के लिए, किसी और चीज़ के लिए, हाँ हाँ बहुत तो मैंने भी ये किया है ये कार्तिक भाई। ऑटोमेटिकली हो गया यश भाई। अब यहाँ पर हमने मेहनत नहीं करी, ये ऑटोमेशन है। ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, आगे चल के कोडिंग इतनी आसान बन जाएगी कि 6-7 क्लास के बच्चे आराम से कर लिया करेंगे। तो मैं इसी बच्चे को कहता हूँ कि इसीलिए बच्चों को कहता हूँ जल्द से जल्द सीख लो, क्योंकि जितनी जल्दी सीखोगे उतना पैसा बना लोगे। बाद में ऐसा हो जाएगा कि चौक पे मिलेंगे डेवलपर्स, समझ रहे हो, जैसे मजदूर मिलते हैं ना चौक पे। तो वो स्थिति हम लोग की ना है, उसके लिए क्या करें ये बताइए। वो स्थिति ना आए, इसके लिए मेरे जैसे और लोगों से जुड़ो, मेरे जैसे हैकाथॉन करो, इंटर्नशिप करो, लाइव क्लास करो। तुम्हें 50 चीज़ें मैंने बताई हुई है। और अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें बहुत ज़्यादा हवाबाजी आ रही है, कोडिंग तुम कर लिए हो बहुत ज़्यादा, जाओ हमारी वेबसाइट पे, 2 मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। रोड मैप में जाओ, जाओ DSA में, फुल स्टैक में जाओ, चेक करो तुम्हें इसमें से कितनी चीज़ें आती है। मान लो तुमने HTML कर ली, टिक लगाते रहो जैसे जैसे सीख रहे हो। रिलोड मारोगे तब भी डिलीट नहीं होगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब यहाँ पे जाके सारा चेक करो, कौन करेगा ये सब, डेवऑप्स कौन करेगा। चलो मैंने तुम्हें गिटहब सिखा दी है ना, मैंने तुम्हारा ये सब तुम्हें करा दिया, रिज्यूमे बनवा दिया तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा इंटरव्यू प्रिपरेशन करा दिया, जॉब एप्लीकेशन नेटवर्किंग करा दिया है ना। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपकी हुई है, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS हो गई है। मान लो चलो रिएक्ट भी मैं आपकी करवा दूंगा। अब इसमें देखो उसके सिद्धार्थ की कितनी सारी चीज़ें तुम्हारी रह रही हैं। ये सब चीज़ें कौन करेगा, प्रोजेक्ट तुम्हें खुद बनाने हैं, फुल स्टैक वाला तुम लोग से बनवाऊंगा मैं। CI/CD, डॉकर, ये सब कौन सीखेगा, ये सब तो एज अ फ्रेशर जो सीख लेता है उसको बहुत अच्छा डेवलपर बोलते हैं। कंपनी दौड़ के लेगी सिद्धार्थ, ये सब सीख ले, ये वाला सेक्शन कर ले पूरा। जब सारे सेक्शन कर लेगा ना, तो इसमें जब टिक लग जाएगा ना तेरा, तो समझ लियो तू अब तक तैयार होगा इंटरव्यू के लिए। इसके लिए ऊपर के 3 कंप्लीट करना जरूरी है ना। हाँ बाकी अरे तो आपने नहीं, ये सारे तो नहीं भी करेगा तो चल जाएंगे, क्योंकि डेवलपर्स में 3 तरह की जॉब होती है, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। तो इतना तू सीख के फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब ले सकता है, लेकिन अगर तेरे को बिल्ड डालने आती है तो सोने पे सुहागा है, इसमें तू अपने सारे दोस्तों से अलग हो जाएगा। मैं हर बार कहता हूँ, चीख चीख के बच्चों को कहता हूँ, रील में भी बोलता हूँ, लेकिन नोबडी टेक्स इट सीरियसली। ये लेगा पैकेज, जितना मांगेगा उतना कंपनी देगी, समझ रहा है। तो ये अच्छा सीख। फ्रेशर्स लेवल पे भी कार्तिक भाई, हाँ फ्रेशर्स पे को दे बहुत देंगे। ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत। बैकएंड छोड़ के ये कर सकते हैं। बैकएंड छोड़ सकते हो, यस यू कैन स्किप द बैकएंड एंड यू कैन एक्सेप्ट दीज थिंग्स, क्योंकि एज अ फ्रंट एंड फ्रंट एंड के साथ ये कर लो। हाँ फ्रंट एंड में तुम्हें बिल्ड डालनी पड़ती है सिद्धार्थ, तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। प्लस प्रोजेक्ट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। मिनी प्रोजेक्ट मैंने बनवा दिए, लेकिन एक मेजर प्रोजेक्ट होना चाहिए। रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, बेसिकली कुछ नहीं, व्हाट्सएप वेब की जैसे कॉपी होती है वो बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। तो बार बार कहता हूँ, DBMS नहीं है क्या? क्या हो रखा है DBMS हैं, डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के लिए डेटाबेस के लिए क्या हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है ना। हाँ डेटाबेस के लिए, अच्छा हाँ डेटाबेस, वो यार आजकल वो उस चीज़ को ना डेटा इंजीनियर की एक जॉब बना दी गई है, तो वो कर सकते हो। प्लस गाइज आप लोग को याद होगा, अगर थोड़े बच्चों को याद है, जो बच्चे सीरियसली मेरी लाइव क्लास को करते हैं, तो आप लोग के लिए मैंने सिद्धार्थ असाइनमेंट भी बना रखे हैं यहाँ पर। जैसे HTML का असाइनमेंट है, 28 बच्चों ने दिया, 77 ने नहीं दिया है। अब मान लो यहाँ पे CSS का असाइनमेंट है, ये बनाओ, हैंड इन करो, चेक करो कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में CSS अप्लाई करनी है जो HTML में बनाई थी। बूटस्ट्रैप का असाइनमेंट करो। फिर यहाँ पे रिएक्ट का देखो, रिएक्ट का असाइनमेंट बड़ा तगड़ा है। यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ वेदर एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट, ये फेच वेदर, ये सब बनाओ। ये एक ही बच्चे ने बनाया है, कौन है वो बच्चा, शिवा यादव। ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है और इसकी गारंटीड जॉब लगेगी, तुम सब बस देखते रह जाओगे, समझ रहे हो। तो करना पड़ता है कोडिंग में, कोडिंग में ज्ञान से नहीं चलती चीज़ें। ज्ञान वो लोग देते हैं जो इंस्टाग्राम पे बस ज्ञान ही देते रहते हैं, कोडिंग करो। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया पढ़े कहाँ से, आप तो नोट्स देते ही नहीं हो, गलत। अब देखो मैं तुम्हें चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे, अब मैं तुम्हें चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बैठना एकदम ध्यान से। यहाँ पे मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ गूगल ड्राइव पे, ठीक है। कहाँ ले जा रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे। अब गूगल ड्राइव पे अगर आप लोग को याद होगा बच्चे, तो यहाँ पर आप लोग को मैंने दे रखा है, कहाँ गए, यूसी फुल स्टैक नोट्स, आपके HTML के नोट्स। देखो ऐसा नहीं है हमारी कंपनी के नोट्स नहीं है, लेकिन हमने खोज खोज के लाए हैं आप लोग के लिए। देखो HTML डेप्थ नोट्स है, ठीक है, HTML हैंड रिटन नोट्स है। आप देखो हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, बताओ क्या लोगे भाई, अब क्या लोगे बताओ। उसके बाद आपको ये देखो UC HTML नोट्स, ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, देख रहे हो। ये सारी चीज़ें कब पढ़ोगे तुम लोग, तो ऐसे नहीं चलेंगी ना चीज़ें सिद्धार्थ, करनी पड़ती हैं चीज़ें, अपने आप को बार बार टेस्ट करना पड़ता है कि कार्तिक भाई ने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी, सब मुझे आती है कि बस मैं हवाबाजी कर रहा हूँ।
थोड़ा सा अपने आप का टेस्ट लेते रहो। ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे पढ़ना है, तो यहाँ से पढ़ो। यहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हो, यहाँ से पढ़ो सिद्धार्थ। टॉपिक्स देखो HTML CSS में क्या क्या होते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ पढ़ो। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, ये सब कौन बताएगा तुम्हें ये सब चीज़ें कि क्या होती है, टैग्स कौन कौन से होते हैं, सब पढ़ो। सब मैंने तुम लोग के लिए बना रखा है, लेकिन द थिंग इज मेहनत नहीं तुम लोग अपने एंड पे कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब बात जाते हैं नोड जे सबने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, नोड का वर्जन सबको मिल गया। आगे बढ़े गाइज, बढ़े नहीं बढ़े आगे बताओ। अब यहाँ जाना है, कहाँ जाना है? डॉक्यूमेंट्स में। ध्यान से देख लो, बार बार नहीं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है? CMD। क्या लिखना है? CMD। और यहाँ पे लिखना है npx create react create react। ऐसे ही होता था ना शायद से, नहीं वो तो रिएक्ट ऐप तो शायद से वैसे डेड हो गया है, लेकिन चलो तुम्हें तब भी सिखा देता हूँ मैं। वाइट से बनाने लग गए बंदे। हाँ अब create@white। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट मैं बच्चों को चाह रहा हूँ यही सीख जाए। अब जैसे बैच 6, अब ये क्या है? अब कह रहा है कि रिएक्ट ऐप, हाँ तो ये येस नो बोलेगा, येस करना, वाई दबा के एंटर मारना, और ये फिर तुम्हारी बनाना चालू कर देगा। बेसिकली मेरा है कि चलो एज अ बिगनर तुम सीख रहे हो तो रिएक्ट ऐप से सीखो, वाइट तुम्हारे लिए थोड़ा वैसा हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे एक डंडी घूम रही है, ये तुम्हारे में आधे घंटे भी ले सकता है। अब मेरे में देखो कितना लेता है, वैसे तो मेरे में 2 मिनट में बना देता है। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर होता है, नोड मॉड्यूल्स का बहुत मोटा फोल्डर होता है। अगर मैं आपको किसी प्रोजेक्ट में दिखाऊं, जैसे बैच 5 का है, यहाँ पे नहीं है, जैसे बैच 4 का है, ये देखो ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है। इसकी जब डिटेल्स देखोगे ना तो कितनी होती है? 256 MB होती है लगभग, इसकी 356 MB हो गई है, 100 MB ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या है? ये फोल्डर बनने में टाइम लगता है, और ऐसा कुछ तुम्हारी इतनी सारी फाइलें बनती हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। क्यों बनती है? इसी ये याद है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी? फाइल स्ट्रक्चर। हमें एक बना बनाया फाइल स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे मंजीत, हमें बनाने की जरूरत नहीं है सारी फाइलें स्क्रैच से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, समझ रहे हो बच्चे? आप देखो यहाँ पर जैसी हैप्पी हैकिंग का मैसेज आ जाता है, हैप्पी हैकिंग का मैसेज आते ही क्या करते हैं हम लोग? हमारा काम हो जाता है, यस और नो? तो हैप्पी हैकिंग का मैसेज आया नहीं आया? अभी नहीं आया, कहीं ना कहीं तो आया होगा। नहीं आया क्या? ये रहा ना, ये देखो मैसेज आ गया। तो हैप्पी हैकिंग आ गया, इसका मतलब सब बन गया है। अब ये कह रहा है आप अपना अपडेट कर लो। मैंने कहा ठीक है अपडेट कर लेता हूँ, ले तेरे कहने पे मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपडेट कर लिया, अब मेरा ये अपडेट हो गया। समझ रहे गाइस? ये दोबारा से ये वाली कमांड में रन कर लेता हूँ सही तरीके से। ठीक है, ये कमांड यहाँ लिखी और मारी मैंने, और ये मेरा इसने कर दिया अपडेट। वेरी गुड। अब क्या करना होता है गाइस? यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच गए? कौन सी कमांड लिखनी थी? अच्छा हाँ, कमांड में कुछ बच्चों को दिक्कत है, कुछ बच्चों को कमांड में दिक्कत होगी तो मैं चैट में भेज दे रहा हूँ गाइस, फॉर योर काइंड हेल्प आई एम सेंडिंग इट इन चैट। ये क्या कह रहा है? सेम प्रॉब्लम भैया मेरे साथ भी हुआ था, मैं 2 बार छोड़ दिया है। मेरा अगस्त से फर्स्ट ईयर स्टार्ट है, तो क्या करूं? वाह, कंपनी में फिग्मा पेज डिज़ाइन करने को देते हैं। हाँ देते हैं भाई, लेकिन उसमें सैलरी बहुत कम होती है, वो सब काम मत करना। डिज़ाइनर मत बनना, डेवलपर बनना। npx एट क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब ये मैसेज आ गया सबको? कितने बच्चों को आ गया? जितने बच्चों को आ गया हाथ रेस कर सकते हो अपना अपना। भाई मेरा नहीं आया अभी, हैप्पी हैकिंग। लोडिंग हो रही है? हाँ लोडिंग हो रही है। चलो बढ़िया। और किसी में क्या दिक्कत आ रही? किसी को इशू आ रहा है? स्क्रीन शेयर करके दे कैन इजीली कंसल्ट मी। मुझे पता है, और 1-2 बच्चों को तो इशू आएगा ही आएगा। आता है भाई, इतना अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता मैं कि एक बार में इशू ना आए। आएगा भाई। भैया वो फोल्डर से वापस बताना तो कैसे होगा? हाँ देखा, आ गए ना बंदे। कार्तिक भाई, ये क्या कह रहा है? कार्तिक भाई मैं डीएसए भी करना। अच्छा भाई साथ में डीएसए, हाँ डीएसए यार सेकंड ईयर में कर लो, डीएसए भी करना होता है। हाँ सिद्धार्थ ने स्क्रीन शेयर कर दी, पता था मुझे सबसे पहले इसी का इशू आएगा। हाँ देखो ये कर क्या रहा है, सबसे पहले आप लोग देखो ये क्या गलती कर रहा है। भाई तुम करना क्या चाह रहे हो? बैच, तुमने फोल्डर क्यों बनाया बैच 5 रिएक्ट का? तुम्हारा मैंने क्या किया था? पहले का बना हुआ है, नहीं पहले तुमने का। देखा था मैंने क्या किया था? मैंने
मैं कौन से फोल्डर में गया था? डॉक्यूमेंट्स में जाओ सिद्धार्थ, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाओ पहले। डॉक्यूमेंट्स में हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आ में गया जाओ, डॉक्यूमेंट्स। वहाँ ऊपर CMD लिखो, ऊपर। हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्लिक करो, करो CMD लिखो, एंटर मारो, एंटर मारा करो, खट खट जो होगा देखा जाएगा। अब लिखो यहाँ पे वाली कमांड पेस्ट करो जो मैंने भेजी है तुम्हें, एंटर मारो। हाँ बताओ जरा क्या दिक्कत हो रही है तुम्हारी, चल तो रहा है? देखो लैपटॉप्स जो होते हैं ना, मैं आपको एक नॉर्मल एक नॉलेज की बात दे देता हूँ ताकि आपको लाइफ में हमेशा एक दिमाग में एक बात रहेगी कि लैपटॉप और कंप्यूटर और मैकबुक में क्या फ़र्क होता है। देखो गाइस, मेरे पास आज की डेट में 3-4 लैपटॉप हैं और एक 2 गेमिंग पीसी है, ठीक है? एक मेरे फ्रेंड को मैंने दे रखा है, एक मेरे पास है। तो मैंने दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल करी है, कंपनी का लैपटॉप भी चलाता हूँ, गेमिंग लैपटॉप भी चलाता हूँ, प्रोफेशनल लैपटॉप भी चलाता हूँ। तो सब में स्पीड में वेरिएशन होता है, समझ रहे हो? सबसे स्लो जो हमारे लैपटॉप होते हैं वो होते हैं विंडोज़ के लैपटॉप, जो पतले वाले होते हैं सिल्वर कलर के, कंप्यूटर सॉरी जो ऑफिसेज में इस्तेमाल होते हैं, या ब्लैक कलर के पतले वाले, वो स्लो होते हैं। देन उनसे तेज होते हैं आपके गेमिंग लैपटॉप्स जो होते हैं, जिनमें जैसे जो पंखे वंखे लगे होते हैं, जिसमें 6 रखे होते हैं, गेमिंग लैपटॉप। उससे भी स्लो होता है। सुनो पहले, गेमिंग लैपटॉप तेज होता है, देन गेमिंग लैपटॉप से तेज होता है आपका मैकबुक, ठीक है? और मैकबुक से तेज होता है आपका गेमिंग पीसी, जो कस्टमाइज तरीके से आप अपनी स्पेक्स के हिसाब से बनाते हो। तो मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो अल्ट्रा स्पीड तुम समझ लो, मेरे पास मैकबुक भी है बट मैं उसमें क्लास नहीं लेता क्योंकि वो थोड़ा स्लो होता है। और गेमिंग पीसी में आपको पावर मिलती है। पावर क्यों मिलती है, मैं आपको एक नॉलेज बताता हूँ। जो आप लैपटॉप चलाते हो सिद्धार्थ, उसमें 65 वाट का चार्जर लगता है। आपने नोट किया होगा जब आप लैपटॉप को चार्जर लगा के चलाते हो तो तेज चलता है, लेकिन बैटरी पे स्लो चलता है। तो 65 वाट की बैटरी होती है। और ये जो मैं लैपटॉप गेमिंग पीसी चलाता हूँ, ये बिजली पे चलता है सीधा। उसकी बिजली जानना चाहोगे कितनी होती है? 650 वाट की बिजली एनी टाइम इसे मिलती है। तो आप सोच लो 10 टाइम्स ज़्यादा पावर इसको मिल रही है, तो क्यों ना तेज चलेगा? तो ये एक फैक्ट की बात है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होती है। तो थोड़ा सा एक नॉलेज मैंने शेयर कर दी कि ये मत सोचो कि तुम्हारे लैपटॉप में तेज हो जाएगा, धीरे ही होता है वो। मेरे टाइम में भी बहुत धीरे होता था वो, तो आज चीज़ें अच्छी हो गई हैं तो तेज तेज हो रहा है, समझ रहे हो? तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कोडिंग करनी है, शरीफियत में रहना है, गेम नहीं खेलनी है, मैकबुक ले लो आंख बंद करके, कोई पैसा वेस्ट नहीं है, ठीक है? गेमिंग पीसी को छोड़ के मैकबुक लेना चाहिए। हाँ गेमिंग पीसी टट्टी होते हैं भाई, गेमिंग लैपटॉप लैपटॉप गेमिंग बेकार लैपटॉप। होते हैं, हैवी होते हैं, प्लस उनको तुम लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। मैकबुक इज सुपर फाइन यार, मतलब मैकबुक का अगर तुम जैसे देखो, मैकबुक की भी दिक्कत है भैया। देखो मैकबुक को अगर तुम देखोगे, एकदम स्लीक बॉडी होती है, इसको आप कभी भी कहीं ले जा सकते हो, हैंडी डिजाइन होता है, छोटा होता है, प्लस इसके 3 फीचर ऐसे मैं बोलूंगा जो मतलब तुम्हें प्यार हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको जो डिस्प्ले होती है फोन जैसी होती है, फोन जैसी, याद रखना डिस्प्ले हमेशा फोन जैसी होती है, एकदम क्लियर। और रही बहुत बात क्लीन और इसका एम्बेड। जो साउंड होता है, स्पीकर का साउंड, कि आईफोन वाला साउंड होता है, एग्जैक्टली आईफोन वाला। प्लस तीसरा मैं बोलूंगा इसकी जो मेटल बॉडी है, बैटरी बैकअप मेटल बॉडी, हाँ बैटरी बैकअप, यस श्योर भाई। मेरे पास विंडोज 18 लैपटॉप भी घंटे है, देखो प्रॉब्लम है भैया लेकिन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये विंडोज लैपटॉप मेरे को कंपनी ने दिया है, कंपनी के लैपटॉप होते हैं, देखो इसके पीछे टैग वैग लगा होता है। अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है कैसे, देखो ये लैपटॉप होते हैं कंपनीज के, इसमें आपको टैग वैग लगा होता है, इसमें हम लोग पूरे पूरे दिन काम करते हैं। बट ये 5 घंटे चलता है और मैकबुक 18 घंटे चलता है। तो यू कैन जस्ट गेस आउट द टाइम। बच्चों का डाउट रहता है कि भैया क्या ले, क्या बेस्ट है। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ मैकबुक ले ले, ठीक है, बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए भैया यार, नहीं, हाँ नहीं चलता मैकबुक 18 घंटे। नहीं मतलब नॉर्मल यूसेज पे चलता है यार, हैवी यूसेज पे नोट.js वगैरह रन करोगे तो नहीं चलेगा, वो तो है। नहीं, अभी मैं मैक ही यूज कर रहा हूँ और चार्ज पे लगा है। अगर चार्ज से हटा दिया तो नहीं बंद हो जाएगा। मैकबुक आप पुरानी वाली इस्तेमाल करोगे, इंटेल वाली। नहीं, ये मैंने नया ही लिया था और इसको लाइक बहुत ज्यादा ओवर यूज हो गया ये। हाँ तो इसका मैकबुक की एक बैटरी, गंदी चीज होती है, उसको चार्ज में लगा के नहीं चलाना होता है। नहीं, नहीं मैं ये बता रहा हूँ, एक्चुअली में बैटरी बैकअप गिरती है। द थिंग इज की क्या होता है, गिरती है जैसे बहुत, विंडोज में और नहीं बहुत गिरती गंदा है, विंडोज में नहीं गिरती है अगर आप चार्जर लगा के चलाते रहो, कुछ भी करते रहो। लेकिन मैकबुक में मैंने देखा था, पढ़ा था कि आप इसको चार्ज में लगा के यूज मत करना, ये एकदम फोन की तरह है, इसकी बैटरी कभी भी घट जाएगी। तो मैंने इसलिए मैं कभी भी चार्ज में लगा के यूज नहीं करता, शट डाउन करके चार्ज किया करो। ये गलती कर दी आपने। अभी चल क्या। चल, अब मैंने तो बहुत सस्ते में ली थी, आप यकीन नहीं मानोगे। कितने में ली होगी, गेस करो मैंने मैकबुक कितने में ली थी। मेरा मैकबुक चलता है भाई, बैटरी अच्छा है, मैंने 30,000 में ली होगी। 50,000 में। कितने में? 50,000। 30,000। अबे भाई 1 लाख की क्या मैकबुक है, गया तो। 30,000 में कैसे ले ली? सेल में ली थी 50 में।
सेल में 50 में ली थी, सही बोल रहा है ये, और मैंने बताया भी कौन था सा काफी बच्चों को। कौन सा वाला इसको भैया? कोई टिप्स वगैरह सब बताया? सेल में ले सकते हो आप, अच्छा है बच्चों के लिए, काफी अच्छा है। मैंने तो 50 में ली थी, M1 ली थी मैंने, मुझे M1 जरूरत ली नहीं थी? थी, मैंने तब भी ली थी, पता नहीं क्यों। भैया बस फ्रीलांसिंग करके जो पैसा कमाएंगे उसी से खरीदेंगे डायरेक्ट, हाँ वापस थोड़ी मांगेंगे। भाई, यही तो शौक होता है। अभी मैंने तुम्हें अपना वो HP वाला लैपटॉप नहीं दिखाया, और अभी गेमिंग लैपटॉप नहीं दिखाया, वो और है मेरे पास। वो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने 3-4 साल उसी HP का एक पवेलियन सीरीज आती है, बहुत प्रीमियम सीरीज होती है, मेरे माँ बाप ने मुझे उस टाइम दिलाई थी। 70,000 का लैपटॉप था, और मैंने कैंटीन से 60,000 में खरीदा था। तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम सीरीज होती है, वाह। विंडोज़ में बेस्ट लैपटॉप्स में आता है HP पवेलियन। तो मेटल बॉडी थी, तो काफ़ी उसी में मैंने अपना बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कोडिंग, जॉब सब सीखा है। और आज ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। अब वो जो उस टाइम का जो था, वो आज कभी कोई जगह नहीं ले सकता, वो होता है मन में भैया कहीं। आर्मी कैंटीन में मिलता है मैक वगैरह, हाँ, सब आईफोन मिलता वगैरह? है आपको, डिस्काउंट मिलता है, बढ़िया। तो मैंने तब भी कहने का मतलब मतलब कितना है ना डिस्काउंट हो जाता कि होगा? सिद्धार्थ, स्टार्ट मैंने वहाँ से किया था, और आज मैं ये सब चीज़ें नॉर्मली ले ले रहा हूँ। बट इन चीज़ों के लिए मेरे को लगाव नहीं है, खुशी नहीं है मन में, जो खुशी पहले लैपटॉप के लिए थी, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा था, समझ रहे हो। तो जो फर्स्ट लैपटॉप होता है ना, वो वेरी स्पेशल होता है CS डेवलपर्स के लिए, CS सही स्टूडेंट्स के लिए, बात। वो तो होता ही है। और जो तुमने बात कही वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि भैया आप मेहनत करके लेंगे, बहुत अच्छा चैलेंज तुमने लिया है कि फ्रीलांस करके पैसा बनाएंगे, देन उससे लेंगे, वेरी गुड। चलो अब यहाँ समझते हैं, ये चीज़ें हो गई गाइज। अब आप लोग को मैंने प्रोजेक्ट बनवा दिया है, अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है यहाँ पर, पता है किसी को? प्रोजेक्ट बन चुका है, सबको ये मैसेज आ चुका है हैप्पी हैकिंग का, ये देखो ध्यान से, ये वाला मैसेज आया सबको? अभी नहीं आया भैया। तो यार तुम्हारा हाँ भैया लैपटॉप मेरा आ गया बहुत हैप्पी स्लो हैकिंग। चल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखो हाँ जी सर, सलमान, मेरा भी आ गया। मानो ना मानो, लैपटॉप स्लो चलता है ना, आ तो गया आ कोडिंग गया। करने का मन भी नहीं करता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और हाँ भैया लैपटॉप सही एक कह ऐसा रहे है ना कि लाइक हार्ट के कनेक्शन की तरह है, कि भाई अगर तू फास्ट फास्ट चल रहा है तो मैं 3 बजे तक भी बैठ सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तू स्लो चल रहा है तो मैं हटा यार, नींद आ रही है। तो वैसा होता है, यकीन मानना होता है। अगर लैपटॉप अच्छा है, प्रोडक्टिविटी इसी को बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी ऐसी होती है कि 3 बज जाएंगे, तुम टाइम नहीं देखोगे, समझ रहे हो। तो सिद्धार्थ, लैपटॉप बहुत मैटर करता है, और लैपटॉप पे ही करना है यार। तू एक बात बता, मैंने कुछ किया है क्या लाइफ में? मैंने कोई नाच गाना कर दिया है? जो भी किया आज लैपटॉप से ही किया है ना। तुम लोग के पास कैसे पहुंचा हूँ? जी फोन से, भैया। लैपटॉप से ही पहुंचा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि तुम सबके घर आया था मैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। आपको थोड़ा सा ना टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, कि आप क्या चीज़ें अच्छी रखनी है, नहीं रखनी है, लाइफ में प्रोडक्टिव कैसे बनोगे, समझ रहे हो। अब हमें जैसे बच्चों को लाइव क्लास पढ़ाना था, तो हमने हाई स्पेक्स का PC बनवाया। नहीं बनाएंगे तो भाई सेम टाइम पे लाइव नहीं जा पाओगे, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। प्लस अगर Node.js रन करेगा, लैपटॉप वैसे ही बैठ जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगी। तो नोट.js बहुत पावर खींचता है क्या बहुत पावर आपकी खींचेगा, PC अभी में? दिखाने वाला हूँ, बहुत लोग बहुत पावर खींचेगा अभी देखो। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ा लैपटॉप हैंग होने वाला है सबका। अब इसीलिए मैं ये चर्चा की थी मैंने इस चीज़ की। हैप्पी हैकिंग मैसेज आ गया, चलो कोई नहीं, नहीं आया ना। अब भैया। यहाँ हाँ, आ गया। हैप्पी हैकिंग के बाद कुछ लिखना भी है क्या उसके हाँ, बाद? एक कमांड लिखनी है गाइस, एक कमांड लिखनी है, एनकल कोड डॉट स्पेस बता देना भैया डॉट, क्या लिखना है। कोड स्पेस डॉट। ये कमांड याद कर लो, कभी मत भूलना। किसी भी फोल्डर के अंदर अगर तुम CMD में लिख दोगे, वो फोल्डर VS कोड में खुल जाएगा। ये शॉर्टकट होता है, क्या होता है? शॉर्टकट। कोड स्पेस डॉट लिखा, एंटर मारा, अब देखो ये फोल्डर मेरा VS कोड में अपने आप खुल गया। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर कितनी सारी चीजें बन चुकी है, बन चुकी है नहीं बन चुकी है गाइस। बट यहाँ पर हमने एक नया फोल्डर बनाया था, किस नाम से? बैच 6 के नाम से, और इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स है, यस और नो गाइस। तो हम इस फोल्डर को ना ओपन करके इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। हमारा फोल्डर का नाम क्या था? बैच 6 था, यही बना है अभी अभी। और इस फोल्डर का नॉलेज के लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं कि कितना मोटा फोल्डर है। तो ये 223 MB का फोल्डर है, क्योंकि अभी एकदम डिफॉल्ट है। इसमें आपको राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड कर लो, या यहाँ आके कर लो, या वहाँ पे कोड डॉट मत लिखना, दिक्कत आएगी। इस फोल्डर के अंदर आके ओपन भैया विद बहुत VS। ज्यादा कुछ आ गया, समझ नहीं आ रहा क्या क्या आ गया मेरे फाइल में। नहीं, डॉक्यूमेंट्स में जाकर सिद्धार्थ, बैच 6 का एक फोल्डर बना होगा, इसमें जाकर ओपन विद VS कोड करोगे तो तुम्हारा ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया सारे इसको बच्चों का ब्लॉक कर ऐसे ही? दिया था मैंने। यस और नो गाइस, ओपन हो गया सारे बच्चों का? ये हाँ क्या भैया। कर रहा है यार। हटाओ से, ये सही से चल नहीं रहा। चलो अब यहाँ पे समझते हैं, ये एक सिद्धार्थ का इशू आ रहा है क्या? क्या इशू आ रहा है गुरु आपको? आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ओपन कर दिया गधे। कोड डॉट मैंने मना कर दिया ना, रहन तो नहीं होगा। अगर वैसे करना था तो वहाँ पे CD
cd चेंज डायरेक्टरी की कमांड लिखनी होती है, ऐसे cd बैच 6 ये लिखते, देन इसके बाद कोड डॉट लिखते, तब चलता। ऐसे समझ रहे हो? अब क्या करूं, डिलीट करना पड़ेगा सारा? हाँ हाँ, तो ये सारी चीजें करनी होती है। VS कोड में खोल ले इससे अच्छा, डायरेक्ट हाँ खोल ले, डायरेक्ट VS कोड में खोल लो गाइस। ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये खोल। चीज होती है डायरेक्ट, देखो यहाँ से जाके खोल लो डायरेक्ट VS कोड में, डॉक्यूमेंट्स में जाओ और बैच 6 में जाके यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड कर लो, ये कर लो, ये बहुत अच्छा है। नहीं हो रहा है तो यहाँ पर CMD खोल लो, यहाँ पर CMD खोलने के बाद क्या लिख दो, कोड डॉट लिख दो, तो ऐसे भी खुल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस, क्या करेंगे हम यहाँ पर सोर्स ओपन करते हैं, app.js ओपन करते हैं। ठीक है भैया बैच 5 के अंदर जाके ये कोड डॉट स्पेस लिखना है क्या? एक मिनट गाइस, एक मिनट। हाँ तो ये सारा कर लिया आप लोगों ने। अब आप देखो यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, ओपन हो गया नहीं हो गया, सारी फाइलें बन गई है मेरी, ये मेरे आइकन वाइकन आ गए हैं। अभी किसी को भी यहाँ बुद्धि नहीं लगानी, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है, ये सुनो गाइस। अब यहाँ पर क्या करना होता है सिद्धार्थ, सबसे पहली कमांड क्या लिखनी होगी तुम्हें यहाँ पे, क्या लिखनी होगी सबसे पहली कमांड? npm इंस्टॉल। अब ये कमांड लिखेंगे कहाँ, बहुत बच्चों को नहीं पता होता। टर्मिनल पे, तो यहाँ नीचे से प्रिंस ध्यान से देखो यहाँ पे कमांड इनिट। अच्छा प्रिंस चला गया क्या, अच्छा कोई नहीं, कमांड जे करो भैया, डायरेक्ट आएगा। अब देखो वो तो पता है मुझे। अब यहाँ से ऐसे उठाएंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे टर्मिनल में अब यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, हम अपने मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे npm स्टार्ट। अब npm स्टार्ट से क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा चलना। अब आप देख सकते हो ये नीला नीला आ गया। अब ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे मॉनिटर में ओपन हो गया है, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो ये आ गया नहीं आ गया गाइस आपका ये चीज़, ये सुनो ये चीज़ आपको समझ आ रही है गाइस? ये घूम रहा है, आप सोच रहे हो कैसे घूम रहा है। अब आपका प्रोजेक्ट आ गया है, प्रोजेक्ट रन हो गया है, कौन से पोर्ट पे रन हुआ है, 3000 पे रन होता है रिएक्ट का, याद रखना। कमांड भी मैं आपको भेज दे रहा हूँ गाइस, कमांड क्या लिखनी है आपको, npm स्टार्ट, ये कमांड लिखनी है। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या होगा सिद्धार्थ, ये प्रोजेक्ट हमारा चल चुका है। अब इस चीज़ को हम नीचे पलटा मार सकते हैं, बंद हो गई। अब हम अपने कोड को समझना चालू करते हैं। देखो जब भी कभी भी हम कोई भी प्रोजेक्ट रन करते हैं, सबसे पहली फाइल हम कौन सी चलाते हैं, सबसे पहली फाइल कौन सी चलती है, फाइल का नाम होता है index.html। ये फाइल हमारी सबसे पहले चलती है शिवाय, क्यों सबसे पहले ये फाइल चलती है। अब ये फाइल चलती है तो ये फाइल हर प्रोजेक्ट में होती है, इस प्रोजेक्ट में कहाँ है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर छुपी हुई है पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html। ये फाइल बहुत बच्चों को इसका मीनिंग नहीं समझ आता है, रिएक्ट पूरा समझ जाते हैं लेकिन वो बस रट लेते हैं कि ये पहली फाइल है वो पहली फाइल है। बहुत लोगों को लगता है कि ये पहली फाइल है, सबके हिसाब से ये पहली फाइल होती है, बट नहीं, वो गलत है। अभी मैं आपको रिएक्ट की असली डेप्थ नॉलेज देता हूँ, आपको खुद समझ आएगी चीज़ें। सबसे पहली फाइल आपकी रन होती है कौन सी, ये वाली। अगर यहाँ पे आप कार्तिक लिख दोगे तो यहाँ पर आप देखो क्या हो गया, कार्तिक ऐप हो गया नहीं हो गया कार्तिक ऐप, तो ये फाइल आपकी होती है। अब देखो इस फाइल में हमने कोई भी, ये देखो ये हटा दो, ये कोई कोड नहीं होता, कोई भी कोड हम इस फाइल में नहीं लिखते हैं, लेकिन तब भी ये फाइल इतनी चल कैसे रही है, इतनी सारी चीज़ें कैसे चल रही है, तो इसको बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, लिंकेज। अब लिंकेज देखो कैसे करेंगे, एक डिव हम लोग बस बनाते हैं, इस डिव को अगर सिद्धार्थ तुम कमेंट कर दोगे तो देखोगे पूरा प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा। हो गया ठप, तो ये कैसे हुआ भैया? भाई मेरे में जो है ये फाइल है ना, ये फाइल ही नहीं आ रही मेरे में तो। दिखाना जरा मैंने स्क्रीन मतलब एक मिनट भाई दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो गाइस आप समझ गए कि ये चीज़ क्या कर रही है, लिंकेज बना रही है, इस जगह से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। हम HTML में कुछ कोड नहीं लिखते, लेकिन HTML का एक्सेस किसे दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमें किस में जाना है सिद्धार्थ, index.js में। अब index.js में आप देखो सिद्धार्थ यहाँ पर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली लाइन पढ़ो बच्चों जरा, ये वाली लाइन सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और उसका मीनिंग पूछूंगा सबसे एक एक से, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है बच्चों? कांस्टेंट रूट, नहीं पूछूंगा जब मैं, तब बताना है। अक्षय कुमार आप बताइए इस लाइन का क्या मतलब है, बताइए अक्षय कुमार। भाई मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, करूँ?
हाँ भाई बिल्कुल करो, डर क्यों रहे हो तुम? ये सही है। ये सही है। तो मेरा देखना ठीक है। हाँ दिखाओ दिखाओ। शेयर कौन से करते हैं? मैं बताओ भैया, मतलब हाँ बताओ बताओ। जो HTML के अंदर div एलिमेंट बनाया है जिसका आईडी रूट नाम से सेव किया है, तो जैसे जो कोड रहता है जावास्क्रिप्ट में डॉम का, तो जिससे हम लोग कैच कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट को और उसके अंदर एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो बेसिकली वो उस div को कैच कर ले रहा है JSX फाइल में और उसको कनेक्ट कर दे रहा है। तो हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो उसके अंदर इंसर्ट कर देगा एंड वो तुरंत शो कर देगा अपने रेंडर पे, अपने सही लाइक वेब के ऊपर। सही सही सही, बहुत बढ़िया। इतना डेप्थ नॉलेज तुम्हारे पास आ कहाँ से रही है? भैया देखना ही कर रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है यार। अब तो मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ना छोड़ दे रहा हूँ भाई, डर लग रहा है मुझे। अभी यार कुछ ये आ मन रहा भैया। ये हमारा अंडररेटेड कोडर का पहला लोगो था जो हमने बनाया था, क्रिएटिविटी से दिमाग लगा के, देख सकते हो आप सब। ये पहला लोगो था हमारा अंडररेटेड कोडर। ये हाँ बहुत ही हैकाथॉन में बनाया था ये हमने, एक हैकाथॉन जीते थे हम लोग, उसके बाद हमने बनाया था हेलो अंडररेटेड कोडर का लोगो। हाँ टीम का नाम था क्या अंडररेटेड कोडर? नहीं नहीं, अंडररेटेड कोडर चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट किया था बहुत पहले। मैंने उससे बोला था कि मेरे को यूट्यूब बनाना है तो एक अच्छा नाम बता, मैं कोडिंग की फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो उसने मेरा नाम सजेस्ट किया, तो फिर हमने बनाया उस हिसाब से। हाँ बताओ बताओ क्या बढ़िया पूछ नाम रहे रखी। हो? बताओ, स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तुम्हारी? हाँ हो रही है। भाई तुम ओपन क्या किए हो ये सब? अरे तुम जाओ पहले वहाँ पर जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, कोने में जो लिखा है ओपन फोल्डर पे क्लिक करो। अरे तुम्हारे में ये SS क्यों आ रहा है? हेलो भाई, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो ना। कौन है? स्क्रीन शेयरिंग कौन कर रहा है? ये ENV यहाँ क्यों लिखा गया है? वही तो मैं नहीं समझ आ पा रहा हूँ, ये क्या करा है इन्होंने। ओपन, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे गाइज आप लोग चीज़ें? पहले सबसे पहले आप लोग को ये ओपन कर लेना है। बताओ भाई, किसी को नहीं पता? और कोई बच्चा ट्राई करेगा? इसका क्या इशू आ रहा है? क्या चीज भैया इसने दिखाओ। सही जगह पे ओपन ही नहीं किया है। चलो कोई नहीं। इसका अब ये पूरी फाइल स्टेप बाय स्टेप मुझे कौन बच्चा समझा सकता है, ये बताओ पहले। मैं हाँ समझाओ। मैं, दूसरा मैं, पहला मैं नहीं। चलो समझाओ भाई, दूसरा मैं किसने किया था? समझाओ समझाओ। अरे कम ऑन ब्रो, यू कैन डू इट। करो भाई, कुछ तो ट्राई करो। सलमान यार तुम रहने दो यार, थक जाओगे, मैं करा रहा हूँ तुम्हारा थोड़ी देर में, परेशान ना हो, ठीक है? हाँ सर ये देखिए मेरा बताओ ये बताओ। क्या आ रहा है अरे नीचे? भाई ये एरर आता है, मैं समझ गया एरर कब आता है। ये मैं समझ गया हूँ ये एरर कब आता है मोस्टली। ये शेल का एरर है, शेल का एरर है। इसके लिए रिमोट हाँ असाइंड की एक कमांड लिखनी होती है, दे रहा हूँ आपको, हाँ हाँ। दे रहा हूँ अभी। वो एक्चुअली मैं थोड़ा अब मैं आपको रिमोट असाइन की कमांड दे रहा हूँ। ये आपको अब आप देखो। हाँ ये एरर भेजना ज़रा चैट लॉग में, बहुत लोग बच्चों को आता है ये, आपको ही नहीं आता है, बहुत बच्चों को आता है। भेजना ज़रा ये एरर चैट लॉग में। कौन सा ओपन करना सो? लेकिन बढ़िया लगता है सिमरनजीत आपसे बात करके, मुझे मेहनत कर रहे हो, डेली डेली क्लास कर रहे हो, और भी कुछ बच्चे हैं जो डेली डेली क्लास कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो गाइस, मेहनत करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही कोडिंग आदमी सीखता है। फिर लोग पूछते हैं कैसे करा तूने, कैसे करा? अरे सिमरनजीत जी चैट में भेज दो, चैट में कॉपी करके। हाँ बहुत बढ़िया। भेजना आया? हाँ आ गया आ आ गया। गया? अब मैं देखता हूँ कि इसमें इशू, एक कमांड होती है रिमोट असाइन करके, मैं बता रहा हूँ कि इशू मेरे साथ, इस इशू से भी मैंने कोडिंग छोड़ी थी, इसी वजह से छोड़ी थी, क्योंकि ये मेरे से उस टाइम चैट जीपीटी वगैरह थे नहीं, प्लस मुझे समझ नहीं आता था स्टैक ओवरफ्लो पे। तो वो एक कमांड बनाते थे एग्जीक्यूशन पॉलिसी वाली, रिमोट साइंड भेज वाली। दिया मैंने। हाँ ये होता है
सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास नहीं, ये लिखो करंट यूजर वाली, सेकंड वाली, इससे चलेगा, यूजर के लिए चलेगी। सेकंड वाली कमांड लो और लिखो, देखो वहाँ पे। जी सर। और किसी बच्चे को भी इशू आ रहा है, ये वाली कमांड लो, 22 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन भैया भैया मेरे में तो करंट फाइल ही नहीं यूजर आ आपने रही है। किया है अब दोबारा रन करो ऊपर वाली कमांड, npm स्टार्ट। भैया, जो आपने करंट यूजर किया है उससे क्या बोलते हैं, सिर्फ इसी टाइम के लिए ये एरर सॉल्व होगा? नहीं अगर होता क्या है ना कि विंडोज़ का एक्सेस नहीं देना चाहता विंडोज़ इस यूज़र को, इस चीज़ को रन करने का। कम सिस्टम के पास तो सारा अगर आप सिस्टम एडमिन हो तो आपके पास सारा एक्सेस है, लेकिन अगर आप यूज़र हो तो यूज़र में आपको पॉलिसी नहीं है, तो उसकी पॉलिसी हम अपडेट करते हैं। जो बाईपास वाला होता है ना, बाईपास वाला 1 टाइम के लिए होता है। ये चीज़ मैंने इसमें बहुत फंसा था, इसमें मैं पहली कमांड यही होती है कि सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्कोप प्रोसेस बाईपास एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास। बाईपास वाला कई बार वर्क नहीं करता है, सर लेकिन हो गया अगर आप सक्सेसफुली। अनरिस्ट्रिक्टेड या रिमोट साइन कर दोगे ना तो उसका मतलब वो हमेशा उसको मना नहीं करेगा। अब आपका बहुत बढ़िया चल गया। रिमोट, जो हाँ रिमोट साइन है हो वो गया सर। हाँ चल गया आपका, चल सर गया हो गया ये? सिमरनजीत। हाँ हो गया, आप चेक ठीक कर है, लो। थैंक यू। ओके, जी और सर। किसके रह रहा है ये वाली कमांड जिसका भी एरर? प्रियांशु तुम कर रहे हो, बस ब्लॉग बना रहे हो? भैया मेरा भी रह रहा है। ऋचा कुमारी आप भी माइक अपडेट नहीं कर रही हो, माइक ऑन करके? क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है एकदम? सलमान तुम्हारा नहीं हो रहा? नहीं भैया मेरा नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर तो करो गुरु। एनीडेक्स का कोड बता, चल फटाफट बता एनीडेक्स का कोड। एनीडेक्स नहीं होगा अब, है ना? पता था मुझे। चल भैया ठीक मैं है, अपने स्क्रीन से हाँ स्क्रीन शेयर कर दे, नेट भी लग रहा है खत्म होने वाला है, जल्दी कर दे। चलो अब सिद्धार्थ तुम्हारा हो गया है, यश गोयल आपका तो हो गया होगा, शिवाय मेरा हो गया अभी। एनीडेक्स से हैक होता है? हैक? अरे हैक नहीं होता गुरु, मैं उसके पीसी में जाके सही कर दूंगा उसका। शिवाय यादव आपका तो हो गया होगा, आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी बना लिया है ना? वेरी गुड। जी भैया, जी भैया। वेरी प्राउड, आई एम फीलिंग फॉर यू। मुझे लग रहा है कि अब मेरे टक्कर का कोई डेवलपर पैदा हो गया है। चलो अब शिवम कुमार, शिवम कुमार आप क्या कर रहे हो? डर के रहना पड़ेगा भैया। डर के तो रहो, फर्स्ट ईयर में है वो अभी। शिवम यादव, शिवम कुमार आप कुछ नहीं बोल रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, फ़ोन में लेटे लेटे क्लास कर रहे हो। गुड फॉर यू। सैंडी एरर आ रहा है, दिखाओ दिखाओ कौन सा एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयर करो फटाफट। ये भाई ये वाइट वाला, हाँ वाइट वाला बंदा कौन है? 1 मिनट। हाँ भैया मैं हूँ। अरे जा 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 वहाँ जा जा जल्दी जा, वहाँ जा। इसने पाथ गलत खोल के रखा है इसने। पाथ वही गलत खोल के रखा, वही मैं भी देख रहा हूँ। पाथ मतलब मैंने सुन उसमें बेस्ट 5 पे जाकर करा है। पाथ वो जगह होती है। फोल्डर पे जा एंड जो तूने फाइल बनाया ना उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर VS कोड के अंदर। ये हाँ दूसरी फाइल है, ये गलत फाइल है। ये गलत, तूने को फोल्डर खोलना है, तूने एक फाइल खोली है पर्टिकुलर, गधे। हाँ। जा उधर। अब तू ये कहाँ गया है? डॉक्यूमेंट्स में तूने कहाँ बनाया बैच 6? दिखाइए मुझे। हाँ नहीं इसमें, भैया मैंने बेस्ट 5 से बनाया है। हाँ इसमें जा, अंदर जा इसमें। अब इसमें CMD लिख ऊपर। हाँ CMD लिख। अब इसमें कोड डॉट कर। कोड डॉट भी नहीं एंटर मारा, एंटर मारा का है, जो होगी देखी जाएगी। एंटर पे तो हाथ चिपका होना चाहिए तेरा। कोड डॉट। हाँ अब कोड स्पेस डॉट। एंटर मार, एंटर मारते रहा कर, बड़ा सा एंटर बनवा ले अपने लिए, ऐसे मारा कर, धम धम। अच्छा भैया। हाँ अब हाँ ऊपर आ कर, गया। अब ऊपर कर, अब npm स्टार्ट कर, रन हो जाएगा। यही वो चीज़ है जो अगर तुमने क्रॉस कर ली पहली क्लास में तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी चीज़ें तो मैं अगली क्लास में सिखा ही दूंगा। जो एक रिएक्ट का डर होता है ना, वो डर खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है? भैया मेरे में ना ये जो लोगो घूमता नहीं, लोग रिएक्ट का, वो नहीं घूम रहा। अरे यार तो टर्मिनल पहले नीचे से उठा। बीमारी हो गई उसको। सुन सुन सुन, पहले टर्मिनल उठा नीचे से, नीचे से टर्मिनल उठा। दवा खिला अपने लैपटॉप को। हाँ टर्मिनल उठा नीचे से। अरे अभी रन कहाँ किया है? टर्मिनल, हाँ यहाँ नीचे से उठाते हैं, कर कर कर। हाँ उठा उठा, हाँ देख उठा नहीं पा रहा है तू, जिम कर। चल npm स्टार्ट लिख यहाँ पे। कहाँ पे लिखना है भैया? कहाँ पे जाके? टर्मिनल ऊपर 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 देख, टर्मिनल का ऑप्शन है ऊपर, ऊपर देख टर्मिनल लिखा हुआ है, रन के बगल में सबसे ऊपर, सबसे ऊपर एकदम ऊपर जा, स्ट्रेट सबसे ऊपर अरे देख। भाई हाँ टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल। ठीक है। अब यहाँ पर, अरे ये कैसा खुल रहा है भाई तुम्हारे में? अच्छा तुम्हारी VS कोड की अरे सेटिंग नहीं हो इसमें रखी। फाइल
नहीं इसकी VS कोड की सेटिंग नहीं हो रखी है। शो हाँ सेटिंग में जा, सेटिंग में जा, बता रहा हूँ। VS कोड की सेटिंग में जा, लेफ्ट में। अब वहां पे सर्च कर फील्डिंग लगानी पड़ेगी भैया, फील्डिंग। शो इंटीग्रेटेड लिख। कहाँ पे जाके भैया? वेदर टू शो, रुक जा, टर्मिनल सर्च कर VS कोड में जाके। VS कोड में टर्मिनल, भाई टर्मिनल तो ये रहा ना इधर। अरे यार नहीं, सेटिंग में जा, तो सेटिंग में जा, इसी के अंदर जा, सेटिंग्स में। हाँ किस और में जाना है? अरे सेटिंग देखना, वहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग प्रोफाइल में, के सेटिंग, प्रोफाइल के नीचे सेट। हाँ सेटिंग में जा, अब क्लिक कर। इसके अंदर एक और सेटिंग्स है, उस पे जा। एक प्रोफाइल के नीचे, ऊपर प्रोफाइल के हाँ। नीचे, प्रोफाइल्स के नीचे। हाँ अब यहाँ पे एक होता है इंटीग्रेटेड टर्मिनल लिखना होता है, रुक जा। सर्च कर इंटीग्रेटेड टर्मिनल, वेदर टू शो। वो कहाँ चली गई? वो C++ में हम एक सेटिंग करते थे, वेदर टू शो इंटीग्रेटेड टर्मिनल। कुछ नहीं आ रहा है, मैं तो हाँ इंटीग्रेटेड, क्या लिखते थे गाइस? वो वाली सेटिंग याद है किसी को? आया है इंटीग्रेटेड व्यू भैया फोकस ऑन किसी द का कमांड। माइक स्पीकर पे है, आपका आवाज रिपीट कर रहा है, किसी का माइक स्पीकर पे है। कौन है वो? टर्मिनल, यार टर्मिनल की एक सेटिंग होती थी बहुत प्यारी सी, वो मैं भूल गया हूँ। टर्मिनल की एक टिक लगाना होता था, वो टिक लगाने के बाद तेरा सारा सही हो जाएगा। हाँ ये रहा ना, कोड रनर, वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। हाँ कोड रनर, वो तो कोड रनर की होती थी। यहाँ पे लिखियो रन इन टर्मिनल, सेटिंग में जाके सलमान लिख जल्दी से, सेटिंग में जाके लिख रन इन टर्मिनल। अच्छा तेरे में कोड रनर नहीं होगा? हाँ है तो तेरे में है, टिक लग रखा है, बढ़िया। इसको बंद कर, सेटिंग्स को बंद कर, और यहाँ पे क्लिक कर सलमान, मैं बता रहा हूँ तेरे कहाँ इशू है। यहाँ पर क्लिक कर, जहाँ पे पोर्ट्स लिखा है, पोर्ट्स के राइट साइड में क्लिक कर, देख पोर्ट्स लिखा है। अरे यहाँ नहीं, बाहर आ, बाहर टर्मिनल वाली जगह, हाँ यहाँ राइट साइड, इसके राइट में, और थोड़ा राइट में क्लिक कर, क्लिक कर कर कर, इसके राइट में क्लिक कर, क्लिक कर। हाँ अब तेरे टर्मिनल क्यों नहीं आ रहा? हाँ अब जो ऊपर तेरा टर्मिनल जो खुल रहा है, नहीं आ रहा तेरे को? शो आइकन्स, पैनल पोजीशन, ठीक है। अब जो ऊपर जो तेरा टर्मिनल खुल रहा है उसको पकड़ जरा। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक कर, ट्रिपल डॉट पे, ट्रिपल डॉट देखी तो कोने में ट्रिपल डॉट आ रही है यार, वो हाँ ट्रिपल डॉट के बगल में देख, डिलीट वाले बटन के बगल में देख, एक बटन दबाए, एक बटन लगाए स्क्वायर शेप का, जिसमें बीच में इसका लाइन बनी। टर्मिनल भाई राइट साइड में खुल रहा है। हाँ हाँ हो जाएगा, डिलीट के बटन में लेफ्ट में एक आइकन है, वो दबा, डिलीट के लेफ्ट में। अरे लेफ्ट में बोल रहा हूँ यार, डिलीट के लेफ्ट में एक स्क्वायर शेप का आइकन है। अच्छा डिलीट, वो वाला डिलीट नहीं, अरे वही वाला डिलीट यार। अरे लेफ्ट के बाद अरे भाई डिलीट के लेफ्ट में एक अरे आइकन लेफ्ट है। में देखो ना यार, लेफ्ट में अरे यार इधर कहाँ पे भैया? कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। डिलीट के लेफ्ट में। अरे डिलीट वही अरे वाले थ्री डिलीट के डॉट लेफ्ट जो में। था, थ्री डॉट के बगल वाले में। भाई भाई तू सारा सारा हाँ काट के न्यूट्रल खोल ले। भाई क्या कर रहा है? भाई तू पावर लैग सेल कर दिख रहा रहा है है क्या? भाई, लैग पावर कर सेल रहा का है। जो प्लस है, पावर सेल का जो प्लस है उसके राइट में देख। अबे पावर पावर सेल सेल का जो प्लस है ना उसके right राइट में देख। अरे भाई यहाँ पे ना, नहीं नहीं अरे उसके वाह, लेफ्ट नहीं, वो उसके बॉक्स लेफ्ट के में, बॉक्स उसके बॉक्स लेफ्ट बॉक्स में पे जो, बॉक्स दिख रहा है। अबे बॉक्स डिलीट के बटन बीच नहीं में दिख लाइन है। रहा, डिलीट के लेफ्ट में भैया स्क्वायर एक शेप। जना बोला ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक हाँ जना उसी बोला के ना उसी के डिलीट के बगल वाले। यहाँ पे ना, डिलीट के बगल में ना। हाँ ये लोग गलत डोमेन में घुस गए हैं, तू डिलीट ये दबा लोग दे, गलत डिलीट डोमेन में दबा घुस गए हैं। अरे स्क्वायर वाला, भाई तुम क्या कर रहे हो भाई? कहाँ जाना है भैया, ये तो बता दो। अबे देख देख दे। देख। अरे सुन, वो प्लस आइकन है ना, प्लस आइकन, अबे प्लस तू सही आइकन दिख जगह रहा जा है। रहा है, उसके लेफ्ट में देखना, डिलीट के लेफ्ट में एक स्क्वायर बना हुआ है। राइट में देख रहा है वो। ये हाँ सही गया। ये दबा, इसे ये दबा, दबा इसे। ये है ना भैया? हाँ दबा तो, हाँ दबा दबा। दबा। अरे हाँ दबा दिया। ये तो गलत हो गया।
अब वहां पे राइट क्लिक, ट्रिपल डॉट पे जा, ट्रिपल डॉट पे। हाँ वहां क्रॉस ये दबा दे, सेटिंग कोने में तेरे क्रॉस आ रहा है, वो क्रॉस दबा दे, ये सेटिंग से होता है शायद से, कोने में कि क्रॉस आपको दबा। राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, कि डाउन में चाहिए। भाई सब कुछ कट करके फिर से न्यू टर्मिनल खोलो। उसका टर्मिनल तो वहीं दोबारा पे आप भाई यहाँ साइड से नहीं होगा क्या? नीचे वाला भी हटाओ ना, क्रॉस करो इसको जो नीचे से ओपन किए थे। हाँ इसको भी क्रॉस करो और ऊपर जाओ। टर्मिनल जाके न्यू टर्मिनल करो। हम्म। अब वहां छोड़ से छोड़ सेम छोड़, बट सही है सही है, तेरा 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 ज्यादा बेटर है हम लोग से, छोड़ रहने दे। अब रुको, मेरे साथ भी होता था भाई। अब वहां पे इस पे जाओ, टर्मिनल के ऊपर राइट क्लिक करो जहाँ चैट लिखा है, टर्मिनल के ऊपर राइट क्लिक करो। अरे एक मिनट, चैट चैट मतलब विंडसर्फ, विंडसर्फ इसको वो कर रहा है, एक मिनट। हाँ विंडसर्फ के उसमें गया ये विंडसर्फ। अरे तूने कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है क्या, कोडियम वगैरह? नहीं भैया कोडियम नहीं किया मैंने। तो तू वहाँ पे राइट क्लिक कर, चैट के बगल में राइट क्लिक कर, थोड़ा एकदम चैट से हल्का होके। हाँ राइट क्लिक कर 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 कर। हाँ यहाँ पे आ, हाँ एक्टिविटी बार पोजीशन में जा। हाँ हाँ बॉटम कर, बॉटम कर। कर दिया। नहीं हो रहा। अबे अबे उधर कुछ बॉटम और करने चला बोल गया रहा बॉटम में। अब वहीं पे जाके दोबारा क्लिक कर। भाई एक्टिविटी बार ये डिफॉल्ट बताओ कर दे, एक्टिविटी इसे बार। डिफॉल्ट कर दे, डिफॉल्ट कर दे। अबे तेरे में कर ना कुछ दिया। और दिक्कत हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत करी है तूने। नहीं नहीं भाई, तेरा तेरा जो कोड है ना वो ज्यादा अच्छा है, हम लोग का खराब है, तू ऐसे ही रख, सही एकदम परफेक्ट है। भैया काम तो हो जाएगा ना, फिर काम हो जाएगा या हाँ थोड़ा काम सा हो काम जाएगा, और? काम हो जाएगा। अबे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तू लिख उसमें आराम से, तू अब लिखना यहाँ पे वहाँ क्या पे। एनपीएम स्टार्ट कर? हाँ लिख तो एनपीएम वहीं, स्टार्ट। हाँ वहीं पे लिख npm स्टार्ट लिख, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, लिख तू वहीं पे। अब ये पता नहीं कैसे हुआ है, कुछ तो तेरे भाई ने किसी ने छेड़ा होगा लैपटॉप, कोई नहीं। बाकी लेकिन तूने वो बटन दबाने में पूरी महाभारत कर दी है। चल npm स्टार्ट कर, और बताओ भाई किसका रिएक्ट नहीं चल रहा, जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन 2, अरे या अरे मेरा भाई नहीं। ये चैट जीपीटी से आंसर कौन भेज रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2, अरे भाई चलो। अब हो गया ना आपका, अब रिएक्ट की बत्ती घूमने लग जाएगी आपको। चलो अब आपकी मैं वो कर दे रहा हूँ, रिज्यूम कर दे रहा हूँ, रिज्यूम प्रेजेंटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हो गई गाइज। आप लोग समझो रिएक्ट को सेटअप करना बहुत बड़ी बीमारी होती है, बहुत टेढ़ी खीर होती है कई बार, अगर ना सही से समझ आए तो। अब आप लोग को मुझे अब लगता है घूमने समझ लगे आ गए भैया। होंगे, समझ आ गए होगा। अब कल से हम समझेंगे सारी फाइलों का इस्तेमाल। अब देखो जैसे बेसिकली इनका ये वाला टर्मिनल आ रहा था, तो यहाँ पर इनका कुछ और इशू हो रहा होगा, आई डोंट नो वो इशू क्या हो रहा था। ये वाला टर्मिनल इनका इस साइड में आ रहा था, देखो ऐसे करा था इन्होंने, है ना। तो ये इनके टर्मिनल में यहाँ आ रहा था, यस नो, यस और नो गाइस, ऐसे ही आ रहा था। सिद्धार्थ, सलमान ऐसे ही आ रहा था। सलमान जरा जी जी हाँ अब भैया। सलमान इस हाँ टर्मिनल को यहाँ से पकड़ो और इस टर्मिनल को ले आके यहाँ पर फेंको, देखो अपने आप चलने लग जाएगा। करो स्क्रीन शेयर करो अरे भैया फटाफट। पहले बताने चाहिए। पहले बता देता तो कोर्स नहीं खरीदते ना। कर रहा हूँ ये भैया, हो क्या कर रहा रहा है? चलो मजाक कर रहा हूँ यार। चलो स्क्रीन शेयर करो अब अपनी स्क्रीन हो क्या रहा है सिद्धार्थ, तुम्हारा हो गया, सबका रन हो गया गाइस। चलो गाइस इसी तरह से ये फेक रिकॉर्डिंग के को करने यहीं वाला पर क्या बताया, नहीं समझ फेक के करने वाला क्या बता रहे हैं? देखो। इनका जो था, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग अरे एंड ड्रॉप। इनका ये जो गिटहब है ना, इसने दिक्कत करी है। ये जो गिटहब को पायलट आ गया है ना, इस वजह से हाइड को पायलट कर दो आप, हाइड को पायलट, अब से हो जाएगा। ये उठा के ना इनका इस वाले जगह में चला गया था, ये वाली जगह में, ये में। तो इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के सिद्धार्थ, ऐसे पकड़ पकड़ के ले आओ, आराम से प्यार से ले आओ, ठीक है। मुझे तो पहले भी पता था, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मस्त जोक सिद्धार्थ, फिर से तुमने कुछ ये तो बेकार ये सी तो वही बात हो गई। हैं अब इसमें राइट क्लिक करो, यहीं बाहर आके राइट क्लिक करो। मुझे पता था, मैं तुम्हें बता नहीं रहा था, राइट क्लिक मुझे कर, सब मालूम है।
नहीं नहीं, यहीं पे राइट क्लिक मैंने करो, तो कब से चैट जीपीटी से मिला। CMD खोलो, हाँ खोलो, अब कोड डॉट लिखो, कोड स्पेस डॉट। ये पक्का किसी भाई ने इसका कोड VS कोड खराब किया होगा, किसी और बंदे ने इसका लैपटॉप चला के, वही लोग ये सब करते हैं। अब उस टर्मिनल को वहाँ, आप पहले एक टर्मिनल खोलो, कंट्रोल जे दबाओ, कंट्रोल जे, पहले नीचे वाला उठाओ, हाँ उठाओ 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 उठाओ, देखो अब सलमान समझ गया है। अब सलमान इस बार अपना मजाक नहीं बनाएगा। चल चल उठा, डंबल नहीं उठा पा रहा। अरे अरे अरे, कंट्रोल जे दबा दे, बोल तो रहा हूँ। हाँ, कंट्रोल जे दबा भाई दे। प्रोटीन नहीं खाता। हाँ चलो, अब टर्मिनल को पकड़ सिद्धार्थ, वहां से सलमान पकड़ के ले आ इसको मारते हुए। हाँ फेंक फेंक फेंक, सही जगह फेंक। अबे क्या कर रहा है? अरे यार जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ बस फेंक फेंक छोड़ फेंक। दे छोड़ दे छोड़ दे। गेम खेलना है भाई, गेम खेल। हाँ देख, आ गया। तालियां हो बजाओ गया भैया, हो तालियां। गया। सही है भैया। अरे भाई, अरे मैंने तो कब शेर से होगी, भेजा है शेर। चैट जीपीटी पे। शाबाश। अब ये वाला बंद कर दो, ये जो मेंढक आ रहा है ऊपर गिटहब को पायलट का, इस पे क्लिक करो। गिटहब को पायलट का ऊपर जो मेंढक आ रहा है, अरे VS कोड नहीं, ऊपर देख, ऊपर मेंढक आ रहा है, बैच 5 के बगल में देख, बीच में देख, स्क्रीन में सबसे ऊपर, वो सर्च के बाजू में। सर्च के बाजू में देख, एक मेंढक आ रहा है, मेंढक जैसा गिटहब को पायलट का जो भी है ये। चश्मा पहने हुआ मेंढक। मैसेज में कब से भेजा ये है? ऊपर ये ऊपर, भैया। हाँ हाँ, इसको हाइड को पायलट कर दे, हाइड को पायलट। अरे भाई, हो गया। हाइड को पायलट, हाँ। और यहाँ राइट साइड से भी क्लिक, हाँ देख, अब नहीं होगा तेरा, अब यहीं चला आराम से, ठीक है। ठीक है भैया, चलो, समझ गया। क्या बात है, आज टर्मिनल लाने में इतनी मेहनत करी है सलमान भाई ने। कोडिंग अंधाधुन। भाई सारे बंदों ने जो ऐसे किया है ना, ताली बजाई होने के बाद। नाइस यार। भैया वहाँ पे कोई लेफ्ट बोला था, कोई राइट बोला, रोक समझ के में नहीं आया था दिखाए। क्या करूं। कोई लेफ्ट कोई राइट। गड्डी गड्डी रुकेगी परी चौक पर, अब होगी कोडिंग। चलो बढ़िया कर रहे हो गाइस, ठीक है। तो रन हो गया सबका। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जिसका रन नहीं हुआ है? किसी को भी कोई इशू आ रहा है? देखो शर्माना नहीं है, मैं मानता हूँ इश्यूज आते हैं। पता है क्या होता है, जैसे क्लासेस में ना बच्चे पूछते नहीं है, सोचते हैं भैया ना मजाक बनाएंगे मेरा कि मेरा हुआ नहीं है। पूछ लिया करो यार, नहीं पूछोगे फिर आगे की चीजें नहीं समझ आएंगी ना वहां से, समझ रहे हो? भैया जो रिएक्ट का सिंबल है ना, वो रेंगते रेंगते चल रहा है, मतलब बहुत धीमे धीमे घूम रहा है। भैया जो तुम्हारे कॉलेज ने लैपटॉप दिया है ना, इस कॉलेज ने जो इस लैपटॉप दिया ना, इस कॉलेज ने, लॉयड कॉलेज ने, लॉयड कॉलेज लैपटॉप, अभी देखो तुम्हें दिखाता हूँ कौन सा लैपटॉप दिया है तुम्हारे लॉयड कॉलेज के लैपटॉप ने। इतना अच्छा रूम है तुम लोग का, बहुत बढ़िया यार, पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। ये भैया ये पता नहीं क्या है। ये सब इसीलिए बोलता हूँ बच्चों को पढ़ाई करो, ये सब मत देखो। ये देखो तुम्हारे कॉलेज में जो लैपटॉप मिला है ना बेटा, बहुत स्लो लैपटॉप है, थोड़ा अच्छा लैपटॉप लेना पड़ेगा भैया वो तुम्हें। मिला है, वोस्ट्रो मिला है, वोस्ट्रो डेल का वोस्ट्रो मिला है। अच्छा होता है i5। काफी। अब वो तुमने सेटिंग वेटिंग कुछ और कर रखी होगी, चलो कोई नहीं गाइस। लॉयड में फ्री में लैपटॉप भी मिलता है क्या?